खुशामदीद। मुझे कोई एक दोस्त अभी हैंड रेस करके या किसी तरीके से बता सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ये जरूरी है, सुनने वाला होगा तो बोलने वाले को मजा आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन आपको पता है एक बड़े ही खूबसूरत टॉपिक पे उमर भाई आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये मतलब एक लंबे अरसे के बाद आप उमर भाई को इस फॉर्म में देखेंगे। उन्होंने जो आज के दिन में डिस्कशंस करनी है, ये आपके लिए, हम सब के लिए एक, हमें एक नई डायरेक्शन देंगे। बेसिकली आप ये समझ लें कि हमें जो है वो एक ऐसा विजन देंगे जिसको यूटिलाइज करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं उमर भाई को आपके सामने जो है उनको यहाँ पर स्क्रीन पे लाऊं, उससे पहले सबसे पहली बात ये मैं करना चाहूंगा कि लास्ट वीक में जब ये सेलिब्रेशन हुई तो रियली जो है वो बहुत इंजॉय किया हम सब ने। जब ये BFIC नेटवर्क का 1 साल कंप्लीट हुआ, हर तरफ जो है वो केक कट रहे थे। और स्पेशली जो है वो इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह से इसकी सेलिब्रेशंस हुई हैं, दैट वर अमेजिंग। तो तमाम लोग जिन्होंने इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, मैं समझता हूँ वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि एक मैंने, मुझे नाम अभी मालूम नहीं, लेकिन हमारे एक लीडर हैं जिन्होंने इंडिया में एक इवेंट किया एंड इट वाज लाइक वेडिंग सेरेमनी। बिल्कुल एक शादी वाले माहौल की तरह लग रहा था, चेयर्स लगी हैं और जो है वो समझ लें आतिशबाजी चल रही है, फायरवर्क्स हो रहे हैं और लोग बैठे हैं और साथ जो है वो खाना चल रहा है, केक बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा था, बहुत जबरदस्त था। इसी तरह लाइवलीहुड के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब नेक्स्ट एनिवर्सरी कर रहे हो, जब BFIC नेटवर्क का जब दूसरा साल कर रहे हो, तो उस टाइम पे मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से होंगी। और केक काटने की जो वीडियोस हैं और जो पिक्चर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है वो मौसूल होती रही। एशियन कंट्रीज से बाहर निकलकर जो है वो टर्की से बहुत ज्यादा इस तरह के सेलिब्रेशंस हुई, USA से आए, जर्मनी से आए, इस तरह यहाँ पे हमारे पास फिलीपीन से, मलेशिया से बहुत ज्यादा वीडियोस आई जो तमाम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ये चीज बताती है बेसिकली कि इन्वायरमेंट इज पॉजिटिव और हम सब पूरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज द स्टार्ट। अभी बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है। ये बात मुझे उमर भाई की बहुत पसंद आती है। अक्सर कहा करते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो उसको सामने रखें तो आपको पता लगता है कि यार ये जो है वो अभी जस्ट आगाज है, बिल्कुल आगाज है। और आगे आपके बहुत अच्छा, बहुत लंबा सफर मौजूद है। तो उमर भाई को इनवाइट करने से पहले एक छोटी सी बात जो है वो आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा। आपको पता है इंसान की हमेशा ख्वाहिश रही है, शुरू से रही है, आज के दिन तक है कि यार लेस एफर्ट से ज्यादा पैसा आ जाए। बल्कि असल पूछे तो ये ख्वाहिश ये रही है कि यार बगैर मेहनत के ही आ जाए, लेस एफर्ट नहीं, एफर्ट लेस आ जाए, कि कुछ ना करे तो पैसा आ जाए। इंसान की ख्वाहिश रही है और ये उसकी फितरत में शामिल है, इसमें इसलिए कोई वो मुजायका भी नहीं है कि ऐसा सोचने में। तो ऐसा एक बंदा था कहीं यही आपके हमारे इलाके में रहने वाला। तो उसके दिल में भी ये चाहत थी कि यार कुछ ऐसा सिलसिलाकार हो जाए कि मैं कुछ सोना बनाना सीख लूं, मैं गोल्ड बनाना सीख लूं, मुझे पता लग जाए कि यार सोना कैसे बनता है, तो मैं खुद ही बना लिया करूंगा, मुझे ऐसे कोई काम करने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उसने ढूंढना शुरू किया। आपको पता है लोग अपने जैसे लोगों को तलाश कर लेते हैं। तो उसे कुछ मिले, ऐसे बाबा मिले, सन्यासी बाबा मिले, जिन्होंने कहा हमारे पास ये गुर है, हमारे पास ये आर्ट है कि हम आपको सिखा सकते हैं कि सोना कैसे बनाया जा सकता है। वैसे तो वो नेचुरल मैटर है ना, सबको पता है कि वो जमीन से निकलता है और नेचुरल है, बनाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे केमिस्ट नुमा लोग जिन्होंने इसमें कोशिशें की हैं, तो उनको ढूंढ कर वो उनके पीछे चल पड़ा के यार मुझे सिखाएं। तो कभी वो एक बाबा के पास वक्त गुजारता, 2 साल 4 साल उनकी खिदमत करता, उनकी सर्विस करता, उनसे कहता मुझे सिखा दें। तो वो कहते कि अभी वक्त नहीं आया, तुम्हें एक वक्त आएगा सिखाएंगे। तो वक्त गुजरता जा रहा था, वो एक बाबा को छोड़ दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ तीसरे के पास, तीसरे को छोड़ चौथे के पास, इस तरह जिंदगी गुजरती जा रही थी और उसको ये तरीका नहीं मिला। 20 साल गुजर गए और उसको समझ में नहीं आया कि यार मतलब कौन है जो मुझे ये सिखा सके कि सोना कैसे बनता है। तो बिला फिर घूमते घुमाते उसको किसी ने बताया कि ये एक बंदा है दूर किसी इलाके में, 500 1000 किलोमीटर दूर, अगर तुम इस तक पहुंच जाओ और इसको कन्विंस कर लो, इसके शागिर्द हो लो, तो ये तुम्हें सिखा देगा।
तो वो चल पड़ा सफर करता करता। अब जब उस बाबा के पास पहुंचा तो उस बाबा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है। देखो, मैं उसने कहा मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं बगैर मतलब मैं किसी धात को सोने में बना दूं या मैं मिट्टी को सोना बना दूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। आज जी उसने कहा, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि अगर तुम कहीं से 1 ग्राम सोना ले आओ तो मैं उसको 10 ग्राम 100 ग्राम बनाने का गुर सिखा सकता हूं। तो बंदे ने कहा बाबा जी 20 साल हो गए स्ट्रगल करते, और बड़ी जगह पे पैसे जाया कर लिए, बड़ा नुकसान कर लिया, लेकिन कभी कुछ बना नहीं, और अब तो बिल्कुल क्लाश हूं। तो बाबा ने कहा नहीं, मेरी तो शर्त यही है, अगर आप ये कर सकते हो फुलफिल तो फिर जरूर बिस्मिल्लाह आप मेरे शागिर्द हो जाओ। तो बंदे ने कहा ठीक है चले मैं कोशिश करता हूँ। बंदा निकला। अब जाहिर है 1 ग्राम सोना लेने के लिए उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने मेहनत मजदूरी शुरू की। एक दिन में एक जॉब पे गया, जब वहां से फारिग हुआ शाम को एक और काम किया, सुबह कुछ और लेबर कर रहा है, शाम को कुछ और मजदूरी कर रहा है, और इस तरह करते करते उसने 3 महीने सख्त मेहनत करके 1 ग्राम सोना बना लिया। पैसे आए और उसे खरीदा, और अब वो बाबा की खिदमत में पेश हो गया। और उसने कहा कि ये लें, ये 1 ग्राम सोना बन गया है, अब मुझे आप सिखाएं कि 10 ग्राम और 100 ग्राम कैसे बनेगा। तो फिर बाबा ने उसको जो बात की वो बड़ी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। वो ये थी कि बेटा यही तरीका है सोना बनाने का, जिस तरह तुमने ये 1 ग्राम बनाया है इसी तरह तुम 10 ग्राम 100 ग्राम 1000 ग्राम जितना दिल चाहे बना सकते हो, तरीका उसका यही है। तो हम अपनी जिंदगी में, हमें जब कुदरत की तरफ से कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई शॉर्टकट मिलता है, तो फिर उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना, शॉर्टकट में कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढना, क्योंकि जो शॉर्टकट मिला है वो आप पे एक ब्लेसिंग है, उस पर चलें और वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप उसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आप ढूंढते ही फिर रह जाएंगे, आप अपने असल टारगेट अपनी असल मंजिल से दूर चले जाएंगे। तो ये जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ BFIC नेटवर्क के साथ जर्नी है सब लोगों का, इस जर्नी के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आया आपके लिए, हम सबके लिए, और इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाएं। जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, बजाय इसके कि हम यहां वहां देखें, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे अच्छे मेच्योर प्रोडक्ट, और बड़ी बात यह है कि सेम टीम के साथ, ये सबसे बड़ी चीज होती है। हमें नहीं पता होता हमारी टीम में किसकी लक हमारे साथ काम कर रही होती है। मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूं तो ये जरूरी नहीं कि मेरी वजह से उसको बेनिफिट जा रहा है, ये भी हो सकता है कि साथ कनेक्ट होने की वजह से उसकी वजह से मुझे बेनिफिट आ रहा है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमेशा कोशिश करें कि एक टीम वर्क में काम करें। टीम वर्क में हमारी केमिस्ट्रीज मैच कर जाती हैं, दिमाग मैच कर जाते हैं, हमारे हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, हम एक दूसरे के इशारे समझने लगते हैं। हमें जरूरी नहीं होता हम एक दूसरे को एक्सप्लेन करें, हमें इशारे समझ में आते हैं। किसी ने बस बोला, कॉल की, मैसेज किया, टीम के साथ समझ में आ जाता है ये क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मजीद मैं इस राह में रुकावट नहीं रहूंगा। मैं चाहूंगा कि उमर भाई जो है वो हमें इस वक्त ज्वाइन करें। उमर भाई के बारे में आप सब जानते हैं, ये डेडिकेटेड पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, और इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको देखकर, सिर्फ इनसे बात करना, ये इनकी बात सुनना तो दूर की बात है, इनको सिर्फ देखकर मोटिवेशन आ जाती है। माशाल्लाह ऐसी पर्सनैलिटी है, और मैं आज के दिन में कहना चाहूंगा कि मैं रियली प्राउड फील करता हूं कि मैं उमर खान के साथ काम कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों के अंदर जो हमारे एडमिन्स हैं वो अपने अनम्यूट करके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। उमर भाई को वेलकम करूंगा, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू उमर खान। ओके, वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम उमर भाई, वेलकम उमर भाई, वेलकम। वेलकम उमर सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। आप आए, बाहर आई। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी वीडियो और ऑडियो आ रही है दोनों? क्लियर है सर। जी क्लियर है ब्रदर। यस सर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबको पता है कि रिच वर्सेस पुअर। तो पुअर वाली जिंदगी तो हमने गुजार ली है, रिच वर्सेस पुअर, लेकिन अब हमने रिच बनना है। लेकिन रिच में भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या है कि या तो हम इतने रिच बने कि जिससे हमारी जिंदगी के साल 2 साल 4 साल गुजर जाएं, या हम इतने रिच बने कि जिससे हमारी जिंदगी के 10-15 साल गुजर जाएं, या फिर हम रिच इतने हो कि सारी जिंदगी भी हम अगर काम ना करें तो हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। क्या कहते हैं, यही कैटेगरी है या इससे ऊपर भी है कोई?
ना यस इससे ऊपर है, यस इससे ऊपर है सर। आने वाली पीढ़ियां भी। यस यस। अच्छा, इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर यह है कि आपकी आने वाली 2 4 10 नस्लें सुकून से खाएं। यही कैटेगरी है या इससे ऊपर भी है कोई? इससे भी ऊपर है सर। इससे भी ऊपर है। इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर यह है कि आप डेली का कितना, डेली का अपनी अपनी करेंसी का 1 लाख रुपया खर्चें और वो आप सारी जिंदगी खर्चते रहें तो आपके पास पैसा खत्म ना हो। और आपको भी पता है कि 1 लाख रुपए कितने दिन बंदा डेली खर्च सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने। 1 लाख रुपया डेली का खर्चना कोई आसान काम नहीं होता। क्यों? कितनी शॉपिंग कर लेंगे आप, कितनी होटलिंग कर लेंगे आप, अगर आप कोई गलत काम नहीं करते तो। क्योंकि गलत काम में तो आपके पास जितना भी पैसा होगा वो कम है, लेकिन अगर आप कह लो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, साफ सुथरी जिंदगी, तो उसमें आप 1 लाख रुपया पर डे नहीं खर्च सकते, कॉन्टिन्यूसली नहीं खर्च सकते। शॉपिंग करेंगे, कितनी शॉपिंग कर लेंगे, होटलिंग करेंगे, कितनी होटलिंग कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे। तो लेकिन हमने क्या कर रहा है, आज की जो डिस्कशन है उसमें हमने अपनी जिंदगी को डिसाइड करना है कि हमने अपनी जिंदगी में करना क्या है। तो आप रेडी हैं जी? यस सर। जी मैं सर। चाहूं- यस यस मैं रेडी है। चाहूंगा आप कुछ दोस्त 1-2 मिनट जरा बात करें ताकि फिर उसके बाद हम शुरू कर लें अपनी टॉपिक। जी हमारे कोर्स जो है, बताइए जी, क्या जी आपकी नजर में रिच बनने के लिए क्या जरूरी है, इंसान को क्या करना चाहिए? सर, जी सर। रिच मेंटेलिटी, रिच फाइनेंशियल सिस्टम, रिच सोशल स्टेटस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिच स्टेटस होते हैं लोगों के जीवन में। किन किन क्षेत्रों में आपको रिच होना है वो भी आपको डिसाइड करना होगा। सिर्फ फाइनेंशियली रिच होना भी काफी नहीं है, आपको सोशल स्टेटस के साथ, बी लविंग पीपल के साथ, हर सेक्टर में आपको रिच होना चाहिए। तो आपको असली रिच होने का एंजॉयमेंट आता है कि यस, मैं सिर्फ फाइनेंशियली रिच नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग रिच हैं, उनकी जिंदगियों में जो खुशियां आ रही हैं हमारे वजह से, वो भी हमारे लिए एक रिच फीलिंग है। और हमारा जो सम्मान है लोगों के दिलों में, वो भी हमारे लिए एक रिच फीलिंग है। इसके अलावे पैसे की सर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा किसी के पास हो जाए वो संतोष कभी नहीं आता है और वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती लोगों के पास। पैसा रिच होने का कहीं कोई पैमाना नहीं हो सकता। तो रिच जो होते हैं लोग, वो माइंड सेट के साथ होते हैं, वर्किंग कैपेसिटी के साथ होते हैं, लोगों की जिंदगी में दिलों में खुशियां ला करके हुआ जा सकता है। और इन सब चीजों के साथ जो अपने अंदर फीलिंग आती है कि यस, मैंने जो किया उसमें हर क्षेत्र में मैं रिच हूं। जी। जी सही कह रहे हैं आप। और कोई दोस्त? मैं आपको बताऊं, अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है। यस। अमीर इंसान वो होता है जिसके पास कुछ 5-10 लोग उससे लॉयल्टी के साथ प्यार करने वाले हैं। उसकी नजर में, उनकी नजर में उसका पैसा, उसकी शोहरत, उसकी इज्जत ये मैटर ना करते हो। मैटर क्या करता हो? वो शख्स मैटर करता हो जिससे वो दिल से प्यार करते हो, विदाउट एनी कह लो बेनिफिट, लालच। वो अमीर आदमी होता है। तो आजकल जैसा कि हम सबको पता है कि दुनिया में हर चीज बिकती है और हर चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसी तरह से हमें लॉयल्टी, प्यार, सब कुछ लेने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या होती है कि आज आप किसी के साथ लॉयल होंगे, आप किसी के साथ लॉयल चल रहे होंगे तो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, कहीं ना कहीं जाके उसके दिल में आपके लिए जेन्युइन लॉयल्टी पैदा हो जाएगी, बेशक आप आर्टिफिशियल लॉयल हो उसके लिए।
तो जिस दिन वो हो गई उस दिन आप अमीर आदमी। लेकिन अमीर आदमी, मैं आपको अमीर और गरीब की कैटेगरी बता दूं कि एक शख्स गरीब आदमी है ना, और उसको अचानक से पैसा मिल गया, अमीर हो गया, किसी बाप दादे की जायदाद मिल गई, या कोई खजाना मिल गया, या कहीं से कोई ऐसा बिजनेस कर लिया जहां से उसने बड़ी जल्दी पैसा कमा लिया। तो इंसान को मेंटली तौर पे अमीर होने के लिए कम से कम 30 साल लगते हैं। और एक बंदा सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, इंतहाई अमीर आदमी था, ठीक है, सारी जिंदगी उसने अमीरी में गुजार दी, और 40 साल की एज में कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक गरीब हो गया, और इतना गरीब हो गया कि उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। लेकिन उसको मेंटली तौर पे गरीब होने में कम से कम 30 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुर्बत को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा 30 साल तक। इसी तरह एक बंदा अमीर हो जाता है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता। हमने बात सुनी होगी अक्सर कि ये नो दौलती है, इसके पास नया नया पैसा आया है, ठीक है, इसलिए इसका दिमाग खराब हुआ है, ये सारी बातें। तो हमें ये चीज बड़ी मद्देनजर रखनी है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं, हम ना एक गरीब आदमी है, फॉर एग्जांपल, वो 6 महीने अमीर दोस्तों में बैठना शुरू कर दे, उसकी जो गैदरिंग हो वो अमीर लोगों के साथ हो, तो आफ्टर 6 मंथ जो है ना, उसका भी दिमाग जो है वो अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देगा, और कुछ अरसे बाद वो भी अमीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी सोच अमीरों वाली होगी तो आप खुद भी अमीर हो जाएंगे, एक्टिविटीज भी वैसी होंगी, काम भी वैसे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो अमीर हो जाएंगे। एक बंदा इंतहाई अमीर हो और वो 5 गरीब लोगों के साथ बैठता हो, तो आफ्टर 6 मंथ वो भी गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच वो जो है वो गरीबों वाली होगी। और जब आप गरीबों वाली सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हर बंदा डाउन होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कभी आपने देखा कि अमीर आदमी जो होते हैं, बिलियनियर्स या यंग लड़के, 15-16 साल 20 साल के लड़के, उन्होंने, अमीर आदमी जो फिरते ही गाड़ियों में, जो पैदा होते साथ ही गाड़ियों में थे, कभी आपने उनका सुना कि वो कह रहे हो जी बुलेट का नया मॉडल आया है? कभी आपने सुना उनके मुंह से? नहीं सुना, ना ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बुलेट से लेना देना ही कोई नहीं। वो हायाबुसा की बात करेंगे कि जी हायाबुसा का नया मॉडल आया है, हैवी बाइक का। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने आम रेडी वाले दुकानदार और ये जो छोटे, यानी कि छोटे बिजनेसमैन लोग होते हैं, इनके हवाले से कभी आपने सुना है कि जी मर्सिडीज का लेटेस्ट मॉडल आया है या BMW का लेटेस्ट मॉडल आया है? नहीं सुना, ना ही आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम वो ले ही नहीं सकते, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो दुनिया में आपका स्टेटस आपकी सोच डिसाइड करती है, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। तो आपकी सोच आपको किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचाती है। आज अगर किसी बंदे के हालात खराब हैं या वो अच्छी अर्निंग नहीं कर रहा, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सॉरी, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उसका अपना कसूर है। उसको अपने अंदर देखना चाहिए कि वो क्यों गरीब है या वो क्यों पैसा नहीं कमा सकता, जबकि उसके साथ जुड़े लोग, ठीक है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों नहीं कमा सकता? वो कमा सकता है लेकिन वो कमाने की कोशिश नहीं करता, एफर्ट नहीं करता, तो इसलिए वो नाकाम है जिंदगी में। तो कामयाब होने के लिए भी आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेंटली तौर पे तैयार होना जरूरी नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। आपको अमीरों की तरह सोचना पड़ता है। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए उन लोगों की तरह सोचना पड़ता है जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की।
उस गैदरिंग में बैठना पड़ता है, उन चीजों के साथ अटैच होना पड़ता है जो अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो। तो मैं बात करूंगा इनोवेशन फैक्ट्री की। इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो भी जुड़ा, जितने भी दिल से जुड़ा, जो पूरी डेडिकेशन के साथ इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से जो अटैच हुआ, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स बड़े थे, इनोवेशन फैक्ट्री ग्रोइंग पोजीशन में थी, ग्रो कर रही थी, तो उसके साथ जुड़ा हर बंदा जो लॉयल्टी के साथ इनोवेशन फैक्ट्री के गाइड करने, हमारे गाइड करने के ऊपर जो चल रहा था, वो सब लोग तरक्की करते गए। और जो समझदार लोग थे वो वहीं खड़े रहे, और जो आप जैसे बेवकूफ लोग थे वो इनोवेशन फैक्ट्री की हर बात को सच मानते गए और आस्ता 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 ग्रो करते गए। आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं वो लोग कि जो अपने साथ जुड़े लाखों लोगों को कामयाब करने के लिए चले हुए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बना ली हुई है, अपने आप से कमिटमेंट कर लिया है कि हमने अपने साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करना है। आपको पता है ये सोच आपको किसने दी? आपको ये 2 साल की जो हमारी मीटिंग्स थी ना, इन मीटिंग्स में क्या बताया जाता था, क्या गाइड किया जाता था कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए आई है, अपने साथ जुड़ी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए आई है। तो ये जो एक कह लो कि स्लो पॉइजनिंग आप लोगों मीटिंग में आते थे, सुनते थे, जब एक इंसान बार बार डिफरेंट एंगल से एक बात सुन रहा हो ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बैठती जाती है और एक टाइम आता है कि वो खुद अपने आप को उस रूप में ढांप लेता है। जैसे कि मैं देखता हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री का काम क्या है? बांटना। हमारे बहुत सारे लीडर्स देखता हूं डिफरेंट मेलों पे गए होते हैं, यानी कि किसी मंदिर के इवेंट पे गए होते हैं, या रमजान में या इधर उधर मुस्लिम इवेंट्स पे होते हैं, तो क्या कर रहे थे? लोगों को खाना खिला रहे। तो मैं एक पिक्चर देखी थी कुछ अर्सा पहले, वहां पे वो आम बांट रहे थे। हमारी कम्युनिटी पीछे इनोवेशन फैक्ट्री BFIC नेटवर्क का बैनर लगा हुआ था और आम के उन्होंने टोकरे रखे हुए थे जिसमें से वो लोगों को आम खिला रहे थे जब ये आम का सीजन आया था। तो कहीं ना कहीं से लोगों की खिदमत करने की हर बंदे के अंदर कैपेसिटी है, और हर बंदा चाहता है अपने साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करना, और कर भी रहे हैं, ठीक है, और हेल्प आउट कर रहे हैं। ये नहीं कि सिस्टम में एफर्ट कर दी, प्लानिंग दे दी, प्रेजेंटेशन दे दी, मोटिवेट कर दिया, उनको गाइड कर दिया, ये नहीं, फिजिकली भी सपोर्ट कर रहा है। हर बंदा किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें अच्छी बात क्या है, ऊपर वाले का असूल क्या है? ऊपर वाले के असूल जानना जरूरी है। उसका असूल क्या है कि मेरे लिए आप 1 रुपया खर्चोगे तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा उसके बदले, ठीक है? तो इसको कहते हैं ऊपर वाले की निस्बत। निस्बत को मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं हिंदी में, उर्दू में। तो खैर, तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि हाँ ओके, अभी मुझे आपने याद कराना है, मैंने आपको कुछ दिखाना है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब बाप है, बाप, ठीक है, हमारे बाप दादा बुजुर्ग माँ, ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल माँ रोटियां बना रही है, ठीक है, छोटा बच्चा आ रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है कि वो चूल्हे में हाथ डाले, उंगली डाले, या जो माँ कर रही है वैसे रोटी पका रही है, वो उस रोटी को पकड़ने की कोशिश करे या उस तरह से करने की कोशिश करे, तो माँ उसको मना करती है कि चले जाओ यहां से। वो बच्चा ना समझ है, वो फिर कोशिश करता है, वो फिर उसको मना करती है, 2 4 10 दफा मना करती है, एंड पे क्या करती है? वो उसको मारती है, और मार के, डरा के, बोल के उसको दूर कर देती है। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बच्चे को लगेगा कि माँ मुझसे नफरत करती है, ये मुझे कुछ भी करने नहीं देती,
ये मेरे लिए बोलती है, ये मुझे डांटती है, ये मुझे मारती है, बच्चे की ये फीलिंग होगी। लेकिन देखा जाए तो क्या है, माँ ने अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कि यार उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसका हाथ ना जल जाए, उसको कोई इशू ना हो जाए, तो इसलिए उसने थोड़ी सी सख्ती करके उसको पीछे किया। ठीक है, इसी तरह से हर बंदे का अपना विजन होता है। हमें बहुत सारी जगहों पे लोग कह रहे होते कि यार कंपनी यहां पे गलत कर रही है, या ये कंपनी का डिसीजन गलत था। आप लोग अपनी जगह ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उतना ही देख रहे हैं जितना आपकी नजर देख सकती है, या जितना आपके पास नॉलेज है, या जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ उसी एक्सपीरियंस, नॉलेज और दूर जितना देख सकते, उसी के मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सजेशंस या अपने गिले शिकवे कंपनी के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन कंपनी का क्या है, कंपनी के पास एक बंदा नहीं है, किसी एक बंदे का नॉलेज नहीं है, किसी एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, और कंपनी की बहुत दूर तक देखने की कह ले कैपेसिटी है। तो कंपनी जो कुछ कर रही होती है उसको अपनी दूर तक देख रही होती है और उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बना रही होती है। तो जिस तरह बच्चे को बाद में पता चलता है ना, जब वो बड़ा होता है और उसका कहीं ना कहीं हाथ जलता है, तो उसको पता चलता है कि यार मेरी माँ ने तब जब मुझे मारा था ना, वो इसी डर से मारा था कि कहीं मेरा हाथ ना जल जाए, और आज मेरी माँ मेरे पास नहीं थी तो मेरा हाथ जल गया। तो इसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री जो भी कुछ कर रही होती है ना, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को होता है, और वो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए ही होता है। हाँ, ये और बात है कि वक्ती तौर पे समझ नहीं आती, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यार वाकई कंपनी का डिसीजन बड़ा जबरदस्त था, और कंपनी के डिसीजन से बड़ा बेनिफिट उठाया। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, हैंड रेज करें। कि ऐसा होता है। मैं इसके हवाले से आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं। ये जो प्लान अब इंप्लीमेंट हुआ है ना, ये 6 महीने पहले हमने लीडर्स मीट में डिस्कस किया था, और आप सब लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आपने कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी गलत करेगी, ये वो फलाना, ये सारी चीजें की थी। क्यों की थी? क्योंकि आपको उस वक्त पता नहीं था कि इसका बेनिफिट क्या होगा या बेनिफिट है क्या। ये उस वक्त आप लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कोशिश की थी डिटेल में समझाने की, लेकिन ठीक है, नहीं समझे। लेकिन आज जब वो काम हुआ है तो हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है, हर बंदा कह रहा है जी जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त काम किया कंपनी ने। उस वक्त भी और आज भी किन लोगों को थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं, या किन लोगों को ये नई डेवलपमेंट जो है या नए प्लान जो है इसको क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा? रीजन है कि शॉर्टकट में शॉर्टकट था, यानी कि एक सिस्टम आपको अच्छी अर्निंग दे रहा है, आपने उसमें मजीद शॉर्टकट लगा के, उसमें बंचिंग करके 5-6 अकाउंट लगा के, तो आप अपना अर्निंग को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी वो अर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये वो काम है जिसकी वजह से अपलाइन को जो है बेनिफिट होगा। तो जब तक आप अपनी अपलाइन को बेनिफिट नहीं जाने देंगे तो अपलाइन आपको कैसे एंटरटेन करेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मुझे गाइड नहीं करती। तो नहीं करती होगी क्योंकि आपकी शायद अपलाइन को पता लग गया हो कि भाई ये कितने लेवल पे जाके काम कर रहा है, या इसकी तरफ से मुझे क्या बेनिफिट आना है। आज आके दुनिया में एक बेनिफिट की चीज तो जुड़ी हुई है, हर बंदे का एक दूसरे के साथ बेनिफिट है। तो अगर आप अपनी अपलाइन को बेनिफिट नहीं देना चाहते तो आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बेनिफिट देगा? लेकिन अपलाइन की जो वैल्यू है वो एक कह लो कि टीचर की तरह होती है,
या बाप की जगह होती है। तो जिस तरह टीचर और बाप की है, लेकिन उनको सपोर्ट करना जरूरी समझते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, तो ये अपलाइन को भी करना चाहिए। आज की मीटिंग शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि लिए ना, अगर उसके 10 बच्चे हैं ना, तो 10 के 10 बच्चे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप कभी भी अपनी किसी औलाद में फर्क नहीं करते कि जी बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करना है, छोटे बेटे से करना है, बेटी से करना है, छोटी बेटी से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से भी एग्री करेंगे। अपने सब आप लोग पेरेंट्स हैं, समझते हैं। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री जो है, इसका हर प्रोजेक्ट कंपनी की औलाद की तरह है, बच्चों की तरह, और कंपनी को अपना हर प्रोजेक्ट प्यारा है। कंपनी अपने हर प्रोजेक्ट से उतना ही प्यार करती है जितना कि एक माँ बाप अपने हर बच्चे से करते हैं। अगर इनोवेशन फैक्ट्री के 26 प्रोजेक्ट हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री के लिए 26 के 26 प्रोजेक्ट जो है वो एक बराबर है। ये और बात है, जिस तरह औलाद में कुछ नालायक होते हैं, कुछ लायक होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे स्ट्रगलिंग में रह जाते हैं, इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री के बीच सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो, हम नहीं कहते कि सारे प्रोजेक्ट जो है वो आसमान से लगेंगे, ठीक है, सारे के 26 ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एज पर टोटल सप्लाई इनोवेशन फैक्ट्री के 2 से 4 प्रोजेक्ट प्रॉपरली हिट हो जाए ना, तो यकीन माने कि आपका कॉइन, आपकी कंपनी, आपका पूरा सिस्टम कहां से कहां पहुंचेगा। और जी 4 प्रोजेक्ट जो होंगे ना, ये बाकी 24 प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुल कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल इकोसिस्टम में आई है, हर प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच है। इसीलिए कई दफा कंपनी को हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंपनी सख्त फैसले करती है, और वो बाजाहिर लग रहा होता है कि गलत है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने अपने सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करवाने की कोशिश करनी है। इमेजिन करें कि एक प्रोजेक्ट नॉर्मल जो फिरती है वो आपका कितना बनता है, 5x। $25 पे कितना बनता है आपका, 8x, ठीक है। और अगर इसी तरह के 2-4 प्रोजेक्ट और हो जाएं तो उसको तो 100 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो 4 प्रोजेक्ट इसी तरह से होंगे, ये जब बाकी 24 प्रोजेक्ट को मिलकर सक्सेसफुल करेंगे, और जो कि करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, इकोसिस्टम है, ठीक है। तो जब ये सारों को मिलके एक 4 प्रोजेक्ट बाकी 24 को सक्सेसफुल कर रहे होंगे, तो आप इमेजिन करें कि आपका फ्यूचर, आपका कॉइन का फ्यूचर क्या होगा। अब मैं दूसरी आईडी से आपको एक चीज दिखाता हूं, दूसरे अकाउंट से मैं लॉगिन हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपको? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ये क्या है जी, लव वॉलेट, ठीक है, नहीं नजर आ रहा, अभी वो आया हुआ है, ये है लव वॉलेट। आप देख रहे हैं, टाइम लग रहा था, यस सर, यस सर, यस सर, टाइम लग रहा था कि यार वॉलेट बन रहा है, पिछले 4 महीनों से बन रहा है, और जो पहले वॉलेट है वो तो समझ नहीं आता, तो भाई टाइम लग रहा है। हम कह रहे थे कि यार जो चीज आएगी वो आपको पसंद आएगी, और उसमें आप कोई एक खामी नहीं निकाल सकते, बल्कि बाकी जो ट्रस्ट मेटामास्क और ये जो टोकन पॉकेट है, इनसे भी 2-4-10 फीचर्स एक्स्ट्रा ही होंगे। तो ये जी आपका ट्रस्ट वॉलेट आने जा रहा है। अब इसमें हम चलते हैं सेंड की ऑप्शन पे, तो ये सेंड की ऑप्शन है इस पे,
आप किसी भी कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसमें ठीक है, ये लें, आप इसमें स्कैन वगैरह कर सकते हैं। अपना एड्रेस रिसीव के लिए आपके लिए ये है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा बाय। बाय हम करना चाहते हैं कोई भी, ठीक है, वो हम यहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी अपना सेल के ऊपर। आप कोई भी कॉइन सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे बाय सेल भी कर सकते हैं। स्वैप करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट किया BFIC, ठीक है, तो ये आ गया। सिलेक्ट किया आपने BNB के पेयर में, तो यहां से हमने BNB कर लिया। ठीक है, आप इसको स्वैप कर सकते हैं सिंगल क्लिक के ऊपर। ये आपको नोटिफिकेशन जो इसमें अपडेट्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके डी ऐप में। ये इसका डैप है। ठीक है, यहां से हम आएंगे तो ये इसकी सेटिंग शूटिंग सारा कुछ है कि आपने सिक्योरिटी आपने देखनी है, कौन कौन सी आपने एक्टिव करनी है। ठीक है, इसमें आप करेंसी सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें इवन कि आपको लैंग्वेज की ऑप्शन आएगी। आपका वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं। अब इसका वॉलेट कैसे क्रिएट होता है, ये हम वॉलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मल्टी वॉलेट, ये सॉरी, इसमें हम ये आईजी ऑप्शन। अच्छा, ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपको, आएगी भी नहीं, बड़ी प्यारी एक स्क्रीन है क्योंकि इसमें पासवर्ड वगैरह आता है। ओके, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपने देखनी हो, बाय सेल स्वैप कुछ भी किया है। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा आप इसमें कोई भी फीचर जो आप बाकी किसी में देखते हैं, आप यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो ये दिखाने का पर्पज है, ये मैंने आपको दिखाया। क्यों दिखाया? इसी तरह से और भी बहुत सारे डेक्सा है, वो ऑलमोस्ट हमारा आजकल में लाइव होने जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आपको चीजें दिखा दूं कि जो जो चीजें इस वक्त रेडी हो चुकी हैं, चले मैं आपको कोशिश करता हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा दिखा दूं आपको मैं। एक सेकंड है, ये हमारा BFIC स्टोर है। ठीक है, ये भी हमारा ऑलमोस्ट लॉन्च होने जा रहा है। इसकी आपको गुड न्यूज जो है ना, विद इन 1 और 2 डेज मिलने जा रही है। ये मैं बता दूं आपको कि ये लाइव हो चुका है। अब हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस डेट को लाइव होगा। जिस तरह हमारी केक कटिंग की सेरेमनी होती है और उसके 1-2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है, तो ये आपको किसी भी दिन नजर आने वाला है। क्यों? उसकी भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक सेकेंड, रीजन मैं बताता हूँ क्यों। रीजन उसकी ये है कि स्क्रीन तो नहीं ना शेयर हो रही मेरी? नहीं सर, नहीं। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वहां से आपको समझ आ जाएगी। और एक और गुड न्यूज भी आपके लिए है जी मेरे पास, लेकिन देते हैं आपको, आज गुड न्यूज भी देंगे हम। ओके, तो ये नजर आ रहा है आपको, ये सारी तैयारी जो है वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है। ये BFIC स्टोर का केक जो है ये बनने के लिए जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर रेडी फॉर एक्शन। ये इसकी कुछ ब्रांडिंग के लिए चीजें हैं, जो ब्रांडिंग पे इसकी चीजें बननी है, वो डेकोरेशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। तो गाइस, ये सारी बातें बताने की रीजन क्या है, वजह क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। आज थोड़ा सा हम अपने टॉपिक के ऊपर रहेंगे, रिच वर्सेस पुअर। तो ये आपको दिखाने का पर्पस क्या था?
पर्पस ये था कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना, ये अपने गोल सेट करके चल रही है, और जो हमने रिसेंटली डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं, आज 4 लाख हैं, 4.5, सबको पता है कि जैसे जैसे कंपनी प्रोजेक्ट लाइव करती जाएगी, ये 4.5 लाख लोग 45 लाख में कब कन्वर्ट होंगे, 4.5 करोड़ में कब होंगे, या 10 करोड़ में कब होंगे, ये हमें पता भी नहीं चलना। और 2023 ये इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी के लिए और इनोवेशन फैक्ट्री के लिए कह लो कि हमारी जिंदगी का, मेरी ऊपर वाले से दुआ भी है और यकीन भी है कि ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन साल हो। और डिसाइड ये किया है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने हर मेंबर को 2023 में कम से कम $1 मिलियन अर्न करवाना है। यस सर। ठीक है, ये कंपनी ने डिसाइड किया है कि क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो आप लोग करते ही नहीं है। हम यहाँ पे प्लान करके बैठे कि यार दुनिया की पहली ऐसी कंपनी हो जिसका नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका जिक्र जो है आने वाली नस्लें करें कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री के नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहां से बगैर लायबिलिटी, विदाउट सिंगल लायबिलिटी लोग यहाँ पे मल्टी मिलीनियर्स बने हैं। ये टैग, ये दुनिया में कह लो कि तगमा, मेडल, ये इनोवेशन फैक्ट्री लेना चाहती है, और जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो फैसले करने जानते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने ये डिसाइड किया, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या सोच है, आप कितना पैसा प्लान करके बैठे हैं, लेकिन कम से कम 1 मिलियन की तो जिम्मेदारी ले ली हमने कि ये आप लोगों को दिलवाना है। अगर आपको जैसे पता है कि आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो बात की है वो ऊपर वाले ने पूरी करवाई है, तो आज अगर हमने ये बात की है तो यकीन माने ये भी ऊपर वाला पूरी कराएगा। हम में कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन बैकएंड पे कुछ चीजें ऐसी हैं या फ्यूचर के प्लान्स ऐसे हैं जो कि ना चाहते हुए भी आपको मिलीनियर बना देंगे डॉलर्स में। कम से कम 1 मिलियन डॉलर ये आप लिख के ना अपने गले में तवीज बना के डाल दे कि 2023 में आपने 1 मिलियन डॉलर कमाना है। ये बात कह लें कि ऊपर वाले की मर्जी से और उसकी मदद से होगी, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह होगी जरूर, ये हमने डिसाइड किया। लेकिन जब अब मैं आपको इनोवेशन फैक्ट्री की स्टोरी बताता हूं। इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है कि मुसलसल गिरती रही। एक दफा बुलेटो लॉन्च हुआ, गिरी, फिर उठने की कोशिश की, फिर दूसरी दफा बुलेटो लॉन्च किया, फिर गिरी, फिर उठने की कोशिश की, फिर तीसरी दफा बुलेटो लॉन्च किया, फिर गिरी। हमारी जिंदगियों में ना एक दफा आपको नाकामी मिले ना हमें किसी जगह से, तो हम 2 साल तक उठने का सोचते भी नहीं है। या एक कंपनी जिसमें हम काम कर रहे थे, पिछली कोई कंपनी का नाम अपने ज़हन में ले लें जिसमें आप काम कर रहे थे, उसने जब स्कैम किया ना, जब आपके ऊपर लायबिलिटी डाल के निकल गई, तो कम से कम 6 महीने साल आप उन लोगों से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? हुआ है कि नहीं सबके साथ? एग्जैक्टली हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन क्या है, इनोवेशन फैक्ट्री के क्योंकि गोल बहुत आगे के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत आगे की प्लानिंग की हुई है, तो हमें ये वक्ती गिरना ये मैटर नहीं करता। गिरना दुनिया में, जिंदगी में बुरी बात नहीं होती। बुरी बात क्या होती है कि गिर के दोबारा खड़े होने की कोशिश ना करना। हम लोगों ने 3 दफा कोशिश की,
3 दफा गिरे, लेकिन उसके बाद जब खड़े हुए हैं ऊपर वाले की मदद से, तो आपके सामने है, खुद नहीं खड़े हुए, अपने साथ हजारों लाखों लोगों को लेके खड़े हुए। इनोवेशन फैक्ट्री हजारों लाखों लोगों को लेके अपने साथ खड़ी हुई, और आज लोग खड़े हुए हैं, सक्सेसफुल है, जो अपने साथ लोगों को खड़ा कर रहे हैं। और जो लोग गिरने से नहीं ना डरते, जिंदगी में कभी नाकामी उनको नहीं मिलती। तो अब मैं आपको आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, रिच वर्सेस पुअर। गरीब आदमी जो होता है ना, उसकी सोच सिर्फ सुबह से शाम तक की होती है कि उसने सुबह काम किया और शाम को उसको दिहाड़ी चाहिए, और वो दिहाड़ी नहीं ना मिलेगी तो वो उसको लड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे जिम्मेदारियां छोड़ के आया है, उसके लिए जरूरी है। लेकिन अमीर आदमी की क्या सोच होती है? अमीर आदमी कहता है मैंने 6 महीने साल कुछ नहीं कमाना, या 2 साल कुछ नहीं कमाना, लेकिन वो जो उसका प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था, जो बिजनेस वो करना चाह रहा होता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता रहता है। क्यों? उसको पता है कि ये मेरी एसेट्स बन रहे हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट हो रही, करते रहो करते रहो। उसमें लोग जुड़ते जा रहे थे, इन शेप ऑफ एम्प्लॉय, इन शेप ऑफ डिफरेंट, आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। अभी अगर बात करें, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव नहीं है, लेकिन आप देखते हैं उनके डेली बैनर्स आ रहे हैं, उनकी डेली वीडियोस आती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी हर जगह शेयरिंग होती है, सब कुछ होता है। रीजन क्या है? क्यों करती है? क्या ज्यादा फालतू पैसा है इनोवेशन फैक्ट्री के पास? इमेज बिल्डिंग, ब्रांड इमेज बिल्डिंग। कंपनी अपने प्रोजेक्ट को लाइव करने से पहले उनका ब्रांड इमेज बना रही होती है, ताकि जब ये लॉन्च करे तो उस वक्त तक 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों ने देखा हो, और उनको जब एक दफा उनकी नजरों से गुजरे कि BFIC स्टोरीज लाइव ना हो, तो उनको ये एक अचानक ना पता चले, या उनके लिए कोई नई चीज ना हो, उनको पता हो हाँ यार ये बड़े देर से आ रहे थे, ये कोई सॉलिड प्रोजेक्ट है जो इतनी देर से मार्केटिंग कर रहा था और अपने आप को यानी कि लोगों में प्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ब्रांड इमेज। इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक क्या किया? आज तक अपने हर प्रोजेक्ट की ब्रांड इमेज बनाई गया, डेवलपमेंट करता गया। ठीक है, पैसे आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी जो पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है, उसको डेवलपमेंट पे लगाई जा रही है, डेवलप करती जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी का पैसा कमाने का गोल नहीं है। ठीक है ना, कंपनी पहले दिन से ये सोच के आई थी। जब वक्त आएगा ना, तो अगर आप लोग $1-1 मिलियन 2023 में कमाएंगे ना, तो लाखों मिलियन डॉलर इनोवेशन फैक्ट्री कमाएगी। इसीलिए 2 साल से इनोवेशन फैक्ट्री सेक्रीफाइस कर रही है। नई इनकम आ रही, कोई लालच नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगती, कोई बात नहीं, चाहिए भी नहीं भाई। सिस्टम ही ऐसा जिसमें कंपनी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हर बंदे को पता है, लेकिन जो कम्युनिटी को चाहिए, जो यानी कि प्रोजेक्ट को चाहिए, कंपनी वो देती जा रही है। और अब जिस लेवल पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूं जो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। यार मैं डी ट्रैक होता हूँ क्योंकि बात मैंने कुछ और करनी है, और मैं फिर इन बातों में आ जाता हूँ। क्या कहते हैं, दिखा दूं कि ना दिखाऊं? दिखाइए सर प्लीज। ओके ओके, मैं बिल्कुल दिखाइए सर, क्योंकि यही ट्रैक जो है ना वो पुअर से रिच की ओर ले जाता है। जरूर दिखाइए। ओके ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा जूम किधर गया? यार एक सेकंड, मेरी सेटिंग ही खराब हो गई है। मेरी आ रही है आपको आवाज? आ रही है? यस और जी सर सर, दिखाइए क्लियर। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा,
मेरी फिर जूम क्यों नहीं आ रहा, मुझे शो हो रहा। ओके आ गया। शेयरिंग की ऑप्शन ही नहीं आ रही यार मेरे पास, किधर चली गई। वही नीचे ग्रीन बटन, आप जो नीचे करें बॉटम पे है बार, कर्सर नीचे लेके आएंगे तो वो बार ऊपर आ जाएगी आपके सामने। नहीं आ रही, मैंने नहीं किया है इसको, शो ही नहीं हो रही। लोग ही लोग आ रहे हैं बस। चले, ये फिर बाद में दिखाते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अभी देखें। अब ट्राई करें सर एक बार। हाँ नहीं अब एक बार ऑप्शन ट्राई नहीं आ करें। रही मुझे, कोई ऑप्शन शेयरिंग की, म्यूट की, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही, सब चली गई हैं। शाहजी आते हैं जरा। जी मैं आता हूँ। अच्छा चलिए हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने लगूं। देखिए कंपनी की हर स्ट्रेटजी में कोई ना कोई कम्युनिटी का बेनिफिट है, और कंपनी को सिर्फ एक बेनिफिट चाहिए और वो चाहिए कम्युनिटी। कोई कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही उसकी, कैमरा शैमरा ये। मेन स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो सब मोर में क्लिक करके नहीं आ रहा है क्या? यहाँ से चल एक मोर में करके कीजिए सर, वहां पर मिलेगा सर। नहीं तो बड़ा करेंगे पहले, यहाँ पे आपकी बाहर आनी चाहिए। बाहर ना वो तो मोबाइल में हो सर तो हमें व्हाट्सएप कर दें, मैं शेयर कर दूं। क्या चीज? नहीं भाई, कुछ माफी दे, वैसे लायक हो तो माफी दे। दे दिया सर, दे दिया, नो वरी। सर एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट लेकर स्क्रीन आप शेयर है दोबारा मेरी, से ये री बताएं। एंट्री कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी अभी? अभी नहीं हुई सर सर। आपका कैमरा ऑन है। कैमरा होना ना, हाँ खोले जरा इसके नीचे। नहीं वो यही आता है, अच्छा वो भी आएंगे तो इसको बड़ा कर लो। ये भी और बाजी के लिए क्या देखिए, साइडों को देखो, वो तो इस तरह आ रही है। कहाँ चली गई विंडो की चीज होगी है? विंडो कैसे चली? कोई और नीचे तो नहीं गया ना? डबल क्लिक करके बड़ा करें। सर एक काम कर सकते हैं, आप अपना लिफ्ट लेकर दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं आप। दोबारा मुझे कौन एंटर होने देगा? वो 1000 पूरे 1000। चले खैर कोई बात नहीं, छोड़ें, आपके नसीब में नहीं है वो चीज जो मैं दिखानी थी, लेकिन वो आपको अगली दुनिया में ले जानी थी चीज। खैर ओके, तो मैं आपको कहते एक बात बताऊं। देखें अभी आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, हैंड रेस करके मुझे बताना है कि हमने सिर्फ खुद सक्सेसफुल होना है या अपने साथ जो लोगों को जुड़े कामयाब करवाना है, या आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो रह गए हैं वो भी कामयाब हों? सबको कामयाब बनवाना है सर, सबको कामयाब बनाना है। बहुत से लोग बेचारे बहुत बुरे लाइफ को मैंने जी रहे हैं, उन सभी लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। तो भाई पहले कंपनी को तो बनवा लें। यस यस एग्जैक्टली सर, अपने साथ इनोवेशन फैक्ट्री को भी कामयाब बनाना है, तो अपनी कम्युनिटी को भी। आज ना करना भला क्या आपने, सबसे पहले तो ये आपकी जिम्मेदारी, आज 2-3 ड्यूटियां मैं लगा रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं, देखें आपको पता है कि 20 तारीख को एक बहुत बड़ी न्यूज शेयर होनी है, बहुत ही बड़ी। यकीन माने आप इतना कोई मजा लेंगे और इतना को आपकी अर्निंग होगी उस न्यूज की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितने भी आपके कह लो कि वो है ना, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई ROI मिस हो गई, मेरा कोई एक दिन का रिवॉर्ड मिस हो गया, ये सारे लॉसेज जो है ना, ये आपके रिकवर हो जाएंगे अगले पिछले। और दिसंबर के महीना, क्योंकि ये आपको पता है BFIC नेटवर्क का है, ठीक है, तो आपको
जो सेकंड सरप्राइज है वो इतना बड़ा है कि आप कह लें कि अगर मैं अभी शेयर कर दूं ना तो लिटरली आप लोग एकदम छत से जाके लगे, वो इतना बड़ा सरप्राइज है। लेकिन अब सेक्रीफाइस तो कुछ लेने के लिए देना तो पड़ेगा, ये मैं बता दूं आपको। देना क्या है? एक तो ये कि आप कोई काम ना करें बेशक, ठीक है, लेकिन ना आपने एक काम करना है, हर मेंबर ने डेली का कसम खा लें, ठीक है, अपने आप से कमिटमेंट कर लें। और जो इंसान अपने आप से वादा करता है वो कभी नहीं तोड़ता। कमिटमेंट कर लें कि डेली का एक मेंबर आपने BFIC नेटवर्क में ज्वाइन करवाना है। और मुझे ये 4.5 लाख लोगों में से मुझे सिर्फ पर डे 1000 न्यू साइनअप नजर आने चाहिए स्टैट्स में। और ये 20 तारीख तक मुझे नजर आ गए ना, तो यकीन माने वो एक की जगह 2 गुड न्यूज दूंगा। फिर एक और भी मेरे ज़हन में है, वो भी दे दूंगा, और दोनों ऐसी हैं कि आपको माला माल कर देगी। लेकिन 20 तारीख तक मुझे 1000 न्यू साइनअप चाहिए, नए लोग चाहिए जो कि उस 20 तारीख वाली अनाउंसमेंट से बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा ये चीज कि कंपनी कुछ कर रही है, उसके लिए कंपनी को कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए कि टोटल सोशल मीडिया के ऊपर अपनी टीम के एक एक मेंबर को, जिससे मुलाकात हो ना आपकी, जिस भी मेंबर से, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, उसका मोबाइल पकड़ना है, वहां पे अपने सोशल मीडिया कम से कम BFIC कॉइन और एक्सचेंज ऑन ये और इनोवेशन फैक्ट्री, ये 3 जो है ना सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ये उसको ज्वाइन करवाने और उससे कहना है अपनी टीमों को भी, बेशक एक बंदा क्यों नहीं उसके साथ ऐड, और उसको ये करवाना है। और टेलीग्राम, ये 4 चीजें डाउनलोड करवा के फौरी 5 मिनट का काम है। ये काम 2 काम 20 तारीख तक मुझे रिजल्ट नजर आने चाहिए। और अगर ये ऐसा ना हुआ तो मैं बिल्कुल भी, आपको मेरी आदत का पता है, मैं मूड में हूं तो मैं अभी भी कह सकता हूं, अगर मैं मूड में नहीं होऊंगा और मुझे यानी कि मैं नहीं खुश होऊंगा तो वो कैंसिल हो जाएगी वो गुड न्यूज। और वो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आपके लिए बहुत बेहतर है। तो गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा रिच होने का फार्मूला बताता हूं इनोवेशन फैक्ट्री से, कि इनोवेशन फैक्ट्री से आप मल्टी मिलियनियर कैसे हो सकते हैं। एक तो मैं ये बात बता दूं कि कंपनी ने डिसाइड किया कि कोई मोटिवेशन नहीं देनी प्राइस के हवाले से, कोई कंपनी ने आपको बड़ी अपडेट नहीं देनी जिसे प्राइस अप्रिशिएट हो। उसकी रीजन क्या है कि हमें जरूरी है कि अगले 3 महीने तक इसकी प्राइस जो है वो 15, 16, 20, मैक्सिमम 25 तक रहे, क्योंकि अगले 3 महीनों में इनोवेशन फैक्ट्री का BFIC स्टोर आ रहा है, टाइम टू ट्रेवल आ रहा है, ठीक है, पे प्लस आ रहा है। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस के लिए कंपनी ने क्या किया, यहां से रिवॉर्ड बढ़ा दिया BFIC नेटवर्क का, ताकि आप लोगों को जो डॉलर में पैसे कम आ रहे थे वो पूरे हो जाएं। दूसरा क्या है कि कोशिश हमारी इस तरह की होगी कि इसकी प्राइस ना बढ़े। क्यों ना बढ़े? क्योंकि जितने ज्यादा कम प्राइस होगी उतने ज्यादा मेंबर जो है इसमें आएंगे, इन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। और उतने, और अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रहा कि 3 महीने तक अगर इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 15 से 25 तक रहती है, तो ये जो एक वो होता है ना, आपने डैम देखा होगा, डैम का पानी रोकने के लिए वो शटर बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शटर खोलते हैं ना तो वो एकदम ब्लास्ट होता है और वो बहुत कुछ बहा के ले जाता है। उसी तरह ये 3 महीने जो है ना, ये एक डैम होगा, ठीक है, जिसमें कंपनी की तरफ से कोई न्यूज नहीं आएगी, आपको कंपनी की तरफ से कोई ऐसी सच कोई अपडेट नहीं आएगी, और
इसमें कंपनी कोशिश करेगी मैक्सिमम सप्लाई डाले। सप्लाई कैसे डाले कि वो 86,000 कॉइन जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का ओल्ड कॉइन टोकन पड़ा हुआ है जो आप लोगों को देना है, कंपनी वो भी डाल दे ताकि उसकी वजह से भी प्राइस ना बढ़े। तो ये 3 महीने में कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इसका प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट हो। लेकिन मैं आपको इसका मजेदार फॉर्मूला देता हूं। ये 3 महीनों में ना आपने करना क्या है कि मैक्सिमम कॉइन्स की अपना स्टेकिंग का रिवॉर्ड बढ़ाना है। ठीक है, ये रिवॉर्ड आपको आना चाहिए क्योंकि ये जो आज का कॉइन है ना, ये क्या से क्या हो जाएगा, ये मैं कोई मोटिवेशनल बात यहां पे नहीं करूंगा, ना मैं आपको इस तरह की अपडेट दूंगा। उसकी रीजन भला क्या है, जिसको भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव है, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर बिलीव है, कंपनी के प्रोजेक्ट की डिलीवरी के ऊपर बिलीव है, जो कि पहले दिन से लोग खड़े हुए हैं, आज उनकी लाइफ कहां से कहां है। ठीक है, जिनको बिलीव नहीं है, जिनको बिलीव नहीं है, वो लोग जो दिल करता है करें, कॉइन होल्ड करके रखना है, ठीक है, बेचना है बेच दें। मेरा मशवरा क्या है कि ये 3 महीने जो है ना, ये आपके पास आखिरी 3 महीने हैं, जितना कॉइन स्टेक कर सकते हैं कर लें, अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 31 मार्च को क्या होना है और उसके बाद जो होना है असल गेम वो है, असल इनकम, असल मजा वहां पे आएगा। तो ये मैंने आपको सजेशन दी। और एक और चीज डिसाइड किया कंपनी ने, क्यों? क्योंकि कंपनी ने कोई मोटिवेशन नहीं देनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्राइस की ग्रोथ में इंपैक्ट हो। तो कंपनी ने डिसाइड ये किया कि वो जो बुर्ज खलीफा पे 20 तारीख का इवेंट करने जा रही थी वो हमने कैंसिल कर दिया, वो हम नहीं करने जा रहे। ठीक है, लेकिन क्योंकि कमिटमेंट है कंपनी की आप लोगों से, तो आपका जो थाईलैंड का टूर है उसकी फाइनल डेट है 17 जनवरी, 17, 18, 19, 20, ये 3 दिन का थाईलैंड का टूर है। वहां पे तीनों ब्रांड एम्बेसडर होंगे जिनसे आप मिल सकते होंगे। ठीक है, वो आपके साथ उस इवेंट पे होंगे। ऑफिशियली इसकी आज अनाउंसमेंट भी होने जा रही है कि थाईलैंड का टूर जो है वो 17 तारीख को होगा और उसमें ब्रांड एम्बेसडर जो होंगे वो आपके होंगे। 3 है अभी तक, मे बी एक और ऐड हो जाए। ठीक है, और वो एशिया की नहीं है, वो ब्राजीलियन है और बहुत बड़ा नाम है वो भी। ठीक है, तो चौथा ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भी इसमें ऐड होने जा रही है थाईलैंड टूर के ऊपर, उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो खैर गाइस, अमीर आदमी के लिए ना, अमीर बनने के लिए आपको सोच अमीरों वाली करनी पड़ेगी। और अमीरों की सोच क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि आप कंपनी के विजन पे चलें। कंपनी जिस तरह अपने आप को लेके चल रही है कि थोड़ी इनकम में गुजारा कर रही है, क्यों? क्योंकि उसके गोल्स बड़े हैं, उसकी रोड मैप बड़ा है। ठीक है, तो उसमें इनकम में गुजारा कर रही है, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट्स दे रही है, आने वाला वक्त हमें पता है क्या है। तो ये बात तो कंफर्म है कि 2023 में कम से कम कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई है कि आपको 1 मिलियन डॉलर जो है वो अर्न करेंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी जिनकी 1000 कॉइन प्लस स्टेकिंग है या जिनको 0.5 रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। जिनका 0.5 जो रिवॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक गुड न्यूज है। और इसके अलावा 20 तारीख की जो गुड न्यूज है वो तो सबके लिए है ना, उससे तो सारी बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर और कल से डेली के स्टैट्स में 1000 बंदा कम से कम नजर आए। ठीक है, और क्या हो कि एक्टिव मेंबर होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं।
ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें कि ये 2 काम आपने करने हैं, बाकी कंपनी पे छोड़ दें। कंपनी जो जो कर रही है वो आपको नजर भी आ रहा है और आएगा भी, अभी साथ साथ दिखाते भी जाएंगे आपको। एक जो चीज मैंने दिखानी थी वो बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन वो पता नहीं क्या इशू है कि नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में दिखा दूंगा। तो गाइस, अमीरों वाली सोच रखिए, लॉन्ग टर्म की सोच रखें। दुनिया में हमेशा कामयाब वही लोग हुए हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान किया है। तो आपको अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म में देखना है, करंट लेवल पे नहीं देखना। लॉन्ग टर्म में आपको ETW की जरूरत पड़ेगी, तो उसके हवाले से भी सोचें। बहुत सारे दोस्त जिनने बी बॉन्ड्स जिन्होंने क्वालिफाई किए और अपने बॉन्ड्स के जो रिवॉर्ड लिए हैं, मुझे आप लोगों से एक गिला है कि रिवॉर्ड आपने क्लेम किया, कंपनी ने आपको दे दिया, लेकिन कंपनी ने आपसे कहा था कि आप एक टेस्टिमोनियल, एक वीडियो बना के टेलीग्राम पे या कंपनी को या अपनी अपलाइन को भेजें कि जी मेरा बॉन्ड निकला है, मैं बहुत खुश हूं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, ठीक है, मैंने इतने का बॉन्ड लिया था, इस तरह से बॉन्ड लिया, जो भी आपकी एक ट्रू स्टोरी है, वो अच्छी है बुरी है जैसी भी, उसकी एक वीडियो बना के आप टेस्टिमोनियल के ऊपर दें। वो आपकी वीडियो जो है बी बॉन्ड्स की साइट के ऊपर डलेगी, ताकि लोग उसको देखें और लोगों को पता चले यहाँ पे सक्सेसर। अभी तो ये पहले 20-25 लोग हैं सक्सेसर, तो ये 18 तारीख को जो अगला ड्रॉ है इसके अंदर और ज्यादा सक्सेस स्टोरीज निकलेंगी। तो यार जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो तो पूरी किया करें। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, अकेले नहीं बजती। कंपनी तो अपने आप में लगी हुई है, करती जा रही है, उसका तो मिशन है, विजन है, वो तो करती जा रही है। लेकिन अगर कहीं पे आपसे कंपनी को कोई एक्सपेक्टेशन होती है या आपसे कोई जरूरत पड़ती है, तो वो आपको भी तो देनी चाहिए। आप लोग ऐसे टाइम पे क्यों पीछे हो जाते हैं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है सर ये। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो आपके ट्विटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल 2 लाख फॉलोवर हो जाते हैं BFI कॉइन के, इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, एक्सचेंज ऑन के ऊपर, तो आउटर, अब जो आउटर कम्युनिटी आनी है, देखें BFIC स्टोर, ठीक है, टाइम टू ट्रेवल, जोकर्स हो गया, ठीक है, इन सारों में आउटर कम्युनिटी आनी है। तो इनको आपकी कंपनी, आपके प्रोजेक्ट, आपके कॉइन के ऊपर बिलीव कब होगा? जब ये सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे कि यार सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत लाखों के तादाद में वैसे लोग हैं। तो यार अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने भी मेहनत करनी है, कमेंट्स किया करें पोस्ट के ऊपर, क्या नाम है उसका, लाइक किया करें, शेयर किया करें। कोई पैसे नहीं लगते इन चीजों में। जब कंपनी की तरफ से इतनी ऊपर वाला जो है वो आपके अच्छी अर्निंग हो रही है, तो यार जिनमें पैसे नहीं लगते वो काम तो करें कंपनी के लिए। आप एक दफा चले तो सही, आप देखें कंपनी फिर आपके लिए क्या करेगी। एक और चीज सोची हुई हमने, ये शायद मैं नेक्स्ट मीटिंग में अनाउंस करूं, ये BFIC नेटवर्क की बर्थडे के वाले से एक चीज है, मुझे आपने याद करवा देना है, ठीक है? तो ये मैं आपको बताऊंगा, बल्कि कहते हैं तो मैं कर ही देता हूँ। ये डिसाइड नहीं किया, इसको डिसाइड कर लेंगे कि हमने ना एक इंटरनल कंपटीशन किया, ठीक है, एक ओवरव्यू लिया कि BFIC नेटवर्क की बेस्ट सेलिब्रेशन किस टीम ने की, किस लीडर ने की, और उसके बाद किस किस बंदे ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, किस किस लीडर ने कम्युनिटी बुला के केक कटिंग सेरेमनी किस किस ने क्या क्या की। तो उन सबको जितने भी लोग थे, कंपनी जो है इन शेप ऑफ BFIC कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाह रही है BFIC नेटवर्क के वाले से, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, और जो विनर है उसको एक अच्छा प्राइज मिलने जा रहा है, ठीक है? तो ये एक अनाउंसमेंट थी, ये भी थी। तो गाइस देखें, कंपनी आपके लिए हर मामले में सोचती है, और जो आपको नहीं कहा होता, जिसकी कमिटमेंट नहीं की होती कंपनी, वो भी आपके साथ पूरा करना चाह रही थी, करती भी है। रीजन क्या है कि कंपनी यहाँ पे दे रही है, देना चाहती है, लेकिन लेने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे फोकस करें और डेली की कमिटमेंट कर लें
एक साइन अप आपने नया एक्टिव साइन अप करवाना है। मेरे पास नंबर आ जाएंगे 20 तारीख को, जो अनाउंसमेंट होनी है बहुत बड़ी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग, ये नंबर मैंने 1000 नंबर नोट करने हैं खुद स्क्रीनशॉट लेके, अगर ये अचीव हुए तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो फिर सॉरी, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मेरी तरफ से इतना ही है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपनी वीडियो कैसे बंद करूं, बाकी कोस्ट हमारे करें जी, डिस्कस करें। जी जी उमर भाई आज आपने जो बातें बताई वो वाकई में नीडी है। अगर ये एक हाथ से तो बिल्कुल ताली बजना नहीं है, दोनों हाथ हमको चाहिए। तो एक छोटी सी, इसी पे मैं एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी जो है वो बोलना चाहता हूँ, ये इसी से रिलेटेड है। तो एक गांव था, एक गांव में ना पानी नहीं आ रहा था, बहुत सालों से सूखा पड़ा था। तो वहां कोई सन्यासी आते हैं और वो बोलते हैं कि यार आपके गांव में बहुत सूखा पड़ा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, तो आपकी ये जो है कैफियत दूर हो सकती है, ये तकलीफ आपकी दूर हो सकती है कि आपके यहाँ पानी आ जाएगा। यानी भगवान जो है खुश होके, अल्लाह खुश होके यहाँ पानी आपके गांव में आ जाएगा, हरी भरी खेतियां हो जाएगी। तो उसके लिए पूरे गांव को सिर्फ एक काम करना है कि हर घर में जो दूध आता है गाय से, है ना, भैंस से, गाय से जो दूध आता है, उस दूध में से आपके घर में जितना भी दूध आता है उसमें से 1 लोटा दूध सिर्फ इस कुएं में आपको डालना है। आज रात को आपको इस कुएं में 1 लोटा दूध हर घर से आना चाहिए और डालना है आपको। और फिर अगर ये कुएं में हर कोई अगर डालेगा तो दूसरे दिन जो है वो आपका पानी आ जाएगा। तो रात को सारे लोग मशवरा करते हैं, ठीक है आज रात को हम सब लोग दूध डालते हैं और 1 लोटा दूध डालना है बस ये। तो 1 लोटा दूध डालना है इस कुएं में, ये बोल के चले जाते हैं। दूसरे दिन रात भर लोग फिर सोचते हैं और दूसरे दिन सुबह देखते हैं कि यार मैंने अगर दूध नहीं डाला तो क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा गांव है, मेरा थोड़ी ना दिखने वाला है। तो दूसरे दिन देखते हैं तो उस कुएं में पानी ही दिखता है, दूध नहीं दिखता, क्योंकि ये हर बंदा सोचता है कि बाजू वाला कर लेगा, बाजू वाला कर लेगा, बाजू वाला कर लेगा। इस चक्कर में उस कुएं में दूध नहीं दिखता दूसरे दिन और उनकी तकलीफ दूर नहीं होती। वैसा ही आज उमर भाई ने ये सारी चीजें आप लोगों को, हम लोगों को बताई है। तो ये ना सोचे कि कोई ट्विटर पे दूसरा कमेंट कर लेगा या कोई दूसरा बंदा जो है वो एक बंदा लेके आएगा और 1000 लोग ऐसे 1000 लोग कर लेंगे, हमने नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे, हम अगर करेंगे तो ही 1000 लोग रोज के आएंगे। हम अगर ट्विटर पे कमेंट करेंगे, इंस्टा पे कमेंट करेंगे, फेसबुक पे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करेंगे, तो ही ये 1000 क्वांटिटी हमको रोज की दिखेगी, तो ही हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल ये ना सोचे कि कोई बाजू वाला कर लेगा या दूसरा बंदा कर लेगा, हमको खुद करना है। ये हर किसी को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। अगर हमको टॉप में जाना है, अगर कंपनी हमारे लिए सोच रही है कि हर किसी को मिलियनेयर बनाएंगी तो डेफिनेटली बनाएंगी, लेकिन पहल हमको करनी है खुद को। तो बस यही बोलना था उमर भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। और कोई दोस्त? जी सर मुझे बोलना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने कल का जो मेरा सेशन था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको यही सिखाई थी कि कंपनी हर तरफ से देने का वादा कर रही है, दे भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी क्या है कि हम किसी को जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं बस ज्यादा से ज्यादा आप कॉइन लगाते, ये सलाह देते, पर हमने कभी भी ये सलाह नहीं दी कि आपको लाइक एंड सब्सक्राइबर करना है। और सबसे पहले कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आज अपने ग्रुप में जितने मैं सोशल मीडिया के लिंक्स दे रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मेरा शुरू से मोटिव रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितना हमारा ट्विटर पे, टेलीग्राम पे जितने लाइक सब्सक्राइब आएंगे उतनी आउटर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेडर हूं, मुझे नहीं पता कि आपका क्रिप्टो क्या महत्व रखता है। मैं क्या करूंगा, कॉइन मार्केट पे जाऊंगा, BFI पे सर्च करूंगा, जैसे ही मैं टेलीग्राम पे देखूंगा वाओ 7000 सब्सक्राइबर, 4 लाख कम्युनिटी, 7000 सब्सक्राइबर, तो मेरा मन थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे जाएं,
और वहां के टेलीग्राम को पहले लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख तक पहुंचाएं। उसके बाद कंपनीज को डिमांड करें, आपकी हैंड टू हैंड वो डिमांड पूरी होगी। थैंक यू। थैंक यू जी। और दोस्त? और कोई दोस्त? कोई नहीं? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग। आनंद टी कर्नाटका बोल रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ और थैंक यू फॉर द वेलकम सर। अपॉर्चुनिटी। आपने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। एक्चुअली जो मिलिंद सर ने कहा था वो बिल्कुल भी सही है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने बगल वाले के देखते हैं, हमारे नहीं देखते हैं कि अपने बगल वाला क्या कर रहा है। तो यही सोच में हमारी कम्युनिटी भी खराब होती जा रही है। और यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है BFIC नेटवर्क के बारे में अभी आइडिया क्यों नहीं लग रही है ये बताता हूँ। यहाँ पे क्या है सर, हम लोग जलस है क्योंकि मैं तो अमीर बन गया, ठीक है, मैं किसी को बनाना नहीं चाहता, किसी को एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं क्योंकि यहाँ BFIC नेटवर्क है, सबको डाइवर्ट कर रहा हूँ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। किसी को पता नहीं BFIC नेटवर्क सबसे ज्यादा इनकम है और इतना इनकम शायद उसकी जिंदगी में जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। और इनोवेशन फैक्ट्री की ये एक ही प्रोजेक्ट है जो उसकी जिंदगी की उसकी पीढ़ी तक भी ये काम कमा के देगा। पर यही सोच हम सब लोगों के साथ है, पर हम लोग किसी को बताते नहीं है। क्यों? वो बताएगा तो वो कल अमीर हो जाएगा, या मुझसे ज्यादा स्टेकिंग वो लगाएगा, या उसके पास पैसा ज्यादा है, वो अगर स्टेकिंग ज्यादा कर देगा तो वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, वो अमीर रातों रात अमीर बन जाएगा। यार भाई मेरे मेरा सपना क्या होगा फिर? मेरा नाम का क्या होगा? गांव में मेरी वैल्यू नहीं होगी। ये सारी चीजें शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी की वजह से इनोवेशन फैक्ट्री में मतलब यस। जी जी जी, थैंक यू, सही कहा आपने। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेटली बेनिफिट होता है जी। कुशिक इनोवेशन फैक्ट्री, माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर। सर मैं मीटिंग के थ्रू एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कम्युनिटी को। मैसेज ये है कि सर कुछ स्कैमर्स है मार्केट में जो क्या करता है कि लीडर को कॉल करते हैं। हो सकता है कि हम लोग होशियार है, काफी सारे लोग होशियार नहीं भी हो सकता है। तो कॉल करके ऐसा बोलेगा कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब बताओ क्या करना है, क्या ऐसे। तो उनको ऐसा शो करेगा कि उनकी मतलब BFIC क्या है, क्रिप्टो उसको समझ में नहीं आता है। तो फिर वो बोलेगा कि आपका फोन पे गूगल पे दो, मैं पैसा डालता हूँ। और उस नाम से लेंगे, फोन पे गूगल पे नंबर लेंगे, लेकिन लेने के बाद बोलेंगे कि 1 रुपये भेजता हूँ, तो 1 रुपये भेजेंगे। भेजने के बाद वो बोलेगा कि एक काम कीजिए, आप मेरा BFIC नेटवर्क में 10,000 का या 5,000 का BFIC डालो। डालने के बाद आपको मैंने तुरंत करवा देता हूँ फास्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम मैं आपको फर्स्ट टाइम। तो क्या होता है कि मतलब जो लोग पहला इस फील्ड में है, जो पहले कभी तो उन लोग क्या होगा, उन लोग सोच लेगा कि हाँ भाई दे देता हूँ। लेकिन देने के बाद क्या होगा कि ना तो स्टेकिंग में लगाया कुछ करेगा, वो सीधा उसको ट्रांसफर करेगा एल्बिंग में और इसको कैश आउट कर लेंगे। तो इससे मैं कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लालच में ना गिरे। अगर वो कैश देखिए, किसी को पैसे पूछो की बात ना करें, उनसे कि भाई ये क्राइटेरिया, ये तरीकाकार है, खुद से खरीदो और खुद से कर लो, इसमें ना आपको लॉस ना कुछ। थैंक यू, अच्छी सजेशन है। और भी बहुत तरह के स्कैम लोग कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट नामों से लोगों को मैसेज करते हैं, फेक प्रोफाइल्स बना के कि जी ऐसे ऐसे कर लो, तो वो उनसे कॉइन ले रहे हैं या पैसे ले रहे हैं, तो इससे भी बचें। शरवंत सिंह, आप माइक ऑन कीजिए। शरवंत सिंह, माइक ऑन कीजिए। ओम प्रकाश गुजरार, अच्छा, जो अपने नाम से नहीं ना है या शॉर्ट नेम से भी है, उनको हम अनम्यूट नहीं कर सकते। जी ओम प्रकाश जी, नमस्कार सर। वेलकम सर, वेलकम जी सर, मेरा नाम प्रकाश गुर्जर है, मैं राजस्थान से हूँ सर। मैं इस विजन, आप BFIC का इनोवेशन फैक्ट्री का विजन बहुत अच्छा है। मैं इस नेटवर्क से जुड़ा हूँ, कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, लेकिन सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि कम्युनिटी उसको हेल्प करनी चाहिए। मैं जैसे अभी 3-4 दिन पहले जुड़ा, मैं एक प्रोडक्ट से जुड़ा हूँ, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो मेटामास्क से मेरी BFIC अपने आप में प्रोजेक्ट में लगाने के लिए उसमें BFIC मैंने किसी से ली और वो अपने आप ही ट्रांसफर हो गई, ऑटो ट्रांजैक्शन हो गया उसका। कैसे? और उसके लिए मुझे पता नहीं सर, मैंने
मैंने MetaMask किसी के साथ की शेयर नहीं की, फिर भी अच्छा नहीं विदाउट की शेयर किए तो मैंने ऐसा की। नहीं हो सकता ना। जी सर, मैंने किसी के साथ कोई अपना शेयर नहीं किया, डाटा न की शेयर की, और 200 मेरी 287 BFI कॉइन उसमें चले गए। अब कंपनी नहीं, को मुझे हेल्प आप एक करनी चाहिए, काम उसका करें, हैश आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे ट्रांजेक्शन है शेयर करें, उसको मैं चेक करवा ठीक। लेता हूँ। जी सर, मैं कहाँ पे करूँ सर? यहीं चैट में कर दें, कोई बात। ठीक है सर, चैट मैं अभी कर देता हूँ सर। चैट ओपन है भाई, करें। जी जी या ठीक है, अपलाइन मैं को सर कर दें आप। अभी कर देता हूँ। अपलाइन कौन है आपकी? जी, अपलाइन कौन है? अपलाइन हिमराज जी हैं मेरे। अच्छा, उनसे कहें किसी हिमराज तरह से ना कंपनी के हिमराज वर्मा जी। सपोर्ट ग्रुप में डालें इसको, आपको कल तक पता चल जाएगा इसका क्या है। हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके और जी। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपना व्हाट्सअप चेक कर ले। बहुत सारे लोगों के इनोवेशन फैक्ट्री के जो तमाम लीडर ऐसे हैं जिनका व्हाट्सअप भी हैक हो रहा है आज, क्योंकि मेरे एक डाउनलाइन में किसी ने अपना व्हाट्सअप हैक करा दिया और बोले सर ऑटो विड्रॉल हो गया। उसका भी ऐसे ही सिस्टम था, लेकिन मैंने जब बोला कि अपना व्हाट्सअप चेक करे तो उसका व्हाट्सअप हैक था। लोगों की नजरें हैं, गंदी नजरें आपके ऊपर, प्लीज बचा के रखें व्हाट्सएप को भी। व्हाट्सएप कैसे हैक हो रहा है, क्या तरीका है? सर हो जाता वो सर सर स्कैम कुछ द्वारा नहीं है, व्हाट्सएप सिंपल भी है। हैक हो जाता है। शिवम सर मैं बताता हूँ, मैंने कल यही तो बताया था गूगल मीट में। सर एक्चुअली व्हाट्सएप के ऊपर एक डुप्लीकेट व्हाट्सएप आता है, हैकिंग व्हाट्सएप, उसको लेकर के आपके व्हाट्सएप के ऊपर से एक फोटो लेना है। बस वो फोटो Okay. लेते हैं, आपकी टोटल व्हाट्सएप की इवन A to Z जो भी पर्सनल चैट्स है, कुछ भी A to Z उसकी कॉपी हो जाएगी, पर उसका तो फोन हैंग आप होता है। लिंक ना कोई क्लिक किया करें, थैंक यू। लिंक क्लिक ही ना किया करें जी। शरवंत सिंह जी, आप माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन है, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, करम राम, आप माइक ऑन कीजिए जी। कुमार राम। ओके, सुनील राजक, माइक ऑन कीजिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो सर, मैं गुरदासपुर से पंजाब से बोल रहा हूँ। वेलकम सर। मैं इनोवेशन में जब से जुड़ा हूँ तब से बहुत खुश हूँ सर। मैं स्टार्टिंग 30 कॉइन से किए थे और अभी 1700 के करीब कॉइन चेकिंग में लगाया हुआ है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। चलें, थैंक यू। आप यानी कि उस पर जो हम कुछ करने जा रहे हैं अनाउंसमेंट, जो कि 0.5 की ले रहे हैं परसेंटेज, उनको हम कुछ उनके लिए सोच रहे हैं, तो आप उसमें क्वालिफाई करते हैं फिर। अच्छा जी, हंसराज मिश्रा जी, आप माइक ऑन कीजिए। हंसराज मिश्रा। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सूरत गुजरात से बोल रहे हैं सर। तो हमारा भी ऐसे ही सेम हुआ है, BFIC नेटवर्क पे मेटामास्क पे हमारा 22.5 कॉइन था और 25 तारीख को निकल गया, फिर 26 को वापस आया, फिर 27 को आउट हो गया। अच्छा, तो यानी कि वो खुद ही आ जा रहा है? हाँ, वो वापस गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर उसके बाद नहीं आया सर। तो बस फिर उसको पकड़ लेना था ना, जब वो आया था वापस तो पकड़ लेना था आपने। अरे उसको काफी दिन से रखे थे, सोचा थोड़ा और हो जाएगा तो इकट्ठा चेक करेंगे उसमें। अच्छा, बहरहाल ये मेटामास्क में विदाउट प्राइवेट की शेयर की ऐसा नहीं हो सकता। इसको आप अपना चेक करें या वॉलेट ही चेंज कर लें कि आपने किसी के साथ किया हुआ है, ताकि दोबारा ये मसला ना हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किए थे, काफी दिन से है। फिर हम उसका अपलाइन को अपनी दे, अपलाइन से कहें कि आपका ना एक दफा ये प्राइवेट की रीसेट करवा दें, जो भी है। ठीक है, पुराना वाला प्राइवेट की पे है सर। भाई नया वाला एक और करवा लें, ताकि अगर किसी के पास ये शेयर हुई भी है तो दोबारा ना हो। थैंक यू। ओके जी, लास्ट कॉलर लेंगे जी हम। किनको लें? गजिंद्रा, आप माइक ऑन कीजिए। हेलो जी, बोलिए सर। सर नमस्कार। वेलकम सर, नमस्कार। सर गजेंद्र कुशवाहा, MP ग्वालियर।
वेलकम सर, वेलकम। सर ये कह रहा हूँ मैं, जी जी, क्या कह रहे हैं? सर 1 साल होने जा रही है हम लोगों ने बीएफआई में बीएफआई में आके, मगर उसकी रेट नहीं बढ़ी अभी तक। मैंने अभी बताया है कि कंपनी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना है, ठीक है, और कंपनी के अपने टारगेट्स हैं। हर बंदे का टारगेट होगा पैसा, लेकिन कंपनी का टारगेट है मैक्सिमम कम्युनिटी, जो कि अल्टीमेटली आने वाले वक्त में जाके कम्युनिटी को ही फायदा देगी, ठीक है। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो थोड़ा सा रिच थिंकिंग के हिसाब से सोचिए, लॉन्ग टर्म की सोचिए। तो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट होना है उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपने जिंदगी में कुछ पाना होता है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो फिलहाल ये आप लोगों के, बाकी सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। जितना प्राइस कम है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उतना ज्यादा आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। जिस तरह देखिए, आज बिटकॉइन अगर या पूरी मार्केट 80% डाउन है, हाँ ठीक है, तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप अपने बीएफआईसी को देखिए, लॉन्चिंग प्राइस से आज तक ये कम से कम 5-6x के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कि जिस बंदे ने भी लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर आया था, आप मुझे कॉइन मार्केट कैप में कोई एक ऐसा कॉइन बता दें, ठीक है, जिसको 1-2 साल हुए और जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ हो आज उससे नीचे ना हो। $1 पे अगर कोई लॉन्च हुआ था तो वो 20 सेंट पे खड़ा हुआ है, 10 सेंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आप उसके साथ कंपेयर करें अपने बीएफआईसी को कि भाई 2.4 पे लॉन्च हुआ था, आज भी $17-18 पे खड़ा हुआ है। तो आपका कॉइन दुनिया का बेस्ट कॉइन है, इस बात को बिलीव कर लें। लेकिन ये और बात है कि आप इसको एक्सट्रीम ग्लोबल बेस्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी ग्लोबल कम्युनिटी नहीं आई, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी को लाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें ग्लोबल कम्युनिटी आएगी, ग्लोबल कम्युनिटी का पैसा आएगा, इसका प्राइस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो ग्लोबल कम्युनिटी का पैसा होगा वो किसके पास जाएगा? वो उन लोगों के पास जाएगा जिन लोगों के पास आज कॉइन है, यानी कि आप लोग। तो कंपनी आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही है, कंपनी आपकी बेस्ट फ्यूचर के लिए इसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट को लेके चल रही है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट आप लोगों को ही है। थैंक यू जी। और कोई दोस्त? शायद इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ जरा अपना रिव्यू रखें। 2 मिनट सर, 2 मिनट मेरी तरफ से। फ्रेंड्स, मैं पूरी कम्युनिटी को बताना चाहूंगा कि पहली बार कोई कंपनी है जो इतना दिल खोल के अपनी कम्युनिटी के सामने बात कर रही है कि मैंने कॉइन का प्राइस क्यों स्टैंड है, कॉइन के प्राइस को लेकर के क्या कंपनी की पॉलिसी है, और फ्यूचर प्लानिंग कंपनी के जो भी एसोसिएट हैं, लीडर्स हैं, या जो भी इनके मेंबर्स बन जाएंगे, वो आने वाले साल में 2023 में कितनी बड़ी अचीवमेंट लेंगे। इतना खुल के लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिलना, आप समझ लें, ये भी किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन ही चलता है। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको अपने कॉइन के, अपने प्रोजेक्ट्स के, अपनी कंपनी के इतने जबरदस्त आपके पास अपडेट्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और करना चाहिए। अदरवाइज फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जिस साल भर में कई लोग लाखों करोड़ों कमाए, कुछ लोग आज भी उसी चिंता में डूबे जा रहे हैं कि कंपनी कब भागने वाली है। तो फ्रेंड्स, उन सारी निगेटिव चीजों से निकलें, और आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डे बाय डे स्कीप कर रही है, आप उसे जितना ज्यादा हो सके ग्रैब करें। तो ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। और एक प्रकृति का नियम होता है, छोटे से बॉल के साथ भी जब हम लोग खेलते हैं ना, तो जितने जोर से दीवार पे मारते हैं उतने तेजी से वो रिटर्न आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करें। वो कहा जाता है कि यदि आपको सम्मान पाना है तो दूसरे का सम्मान करें, आपका सम्मान बाय डिफॉल्ट बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री से वाकई कुछ बहुत बड़ा आपको मिले, राणा सर ने भी कहा है कि अभी जो इनकम आ रही है वो छोटी इनकम है, बहुत ट्रेलर है। मेरे भाषा में, सामान्य भाषा में मैंने कई बार कहा है कि तो चिल्लर ही आ रहा है। तो अगर वाकई बड़ी वाली इनकम चाहते हैं ना, तो कम, जिस तरह से आज उमर भाई ने बताया कि हम सभी लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना चाहिए, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप दोस्तों को बता दूं, आज मैंने अपनी टीम की एक मीटिंग करके बता दिया कि मेरे पास जो कंप्लेंट्स हैं आपके 3 से 5 के बीच ही आने चाहिए। दिन भर आपके कंप्लेंट्स वाले फोन मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। और अदरवाइज मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि सारा दिन निकल जाता है लोगों से बात करने में, मेरी पर्सनल कोई एक्टिविटी हो नहीं पाती है। तो हर चीजों को मैनेज किया जाता है, करना चाहिए।
आप लोग भी मैनेज करें और उसके साथ साथ आप लोग अपना और अपनी टीम को ग्रोथ करें, क्योंकि दूसरों की सक्सेस देखते हुए, दूसरों को सक्सेसफुल बनाने से जो खुशी अपने दिल में आती है ना, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी होती है। और इस खुशी के साथ हम लोग आज गर्व के साथ जी रहे हैं और आने वाले समय में प्लानिंग ऐसी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट हर लीडर के पास हो, हर एसोसिएट के पास हो, इस सिस्टम पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति मिलेनियर हो। थैंक यू फ्रेंड्स। जी और जी, कोई और दोस्त? जी जी सर नमस्ते। कोई बोलने वाले हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं कुमार बुलंद में बात करना चाह रहा हूँ। यस यस जी, थैंक यू उमर सर इतने सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि उमर सर ने बताया ना, एक ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर एक वर्ड है बैक टू द बेसिक्स। और बैक टू द बेसिक्स को हम सब लोग अगर फॉलो करते हैं, खास करके स्टार्टिंग ये हमसे होगी, हम लीडर से होगी, जो कि स्टार्टिंग जब 1000 लोग टीम में नहीं पूरा होते थे, जब 100 200 500 लोग थे, उस समय जो बिजनेस में थे वो आज के डेट में अपनी टीम को मैनेज करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि सुरेश जी ने बताया, कंपनी वाकई में हम लोगों के पास इतने सारे फोन आते हैं कि उसको एक बस सर एक व्हाट्सअप किए हैं, सर एक व्हाट्सअप किए हैं, कुछ काम में भी हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं ट्रेवल में भी हैं, तो मालूम क्या दिन भर हमेशा आप व्हाट्सअप में। बहुत सारा लोग देखिएगा कि इतना टाइम व्हाट्सअप में ऑनलाइन रहता है, अगर करता क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। वाकई कंप्लेन कई सारे हैं और इस कंप्लेन को भी हमको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वो हमारी कंप्लेन टीम के लिए है और टीम के ग्रोथ के लिए तो हमें कंपोनेंट को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, वो हमारी जरूरत का चीज है। बट बैक टू द बेसिक्स की बात करें दोस्तों, जब हमारा बिजनेस बहुत छोटा था, हमारे जब इनकम बहुत कम थे, जब शायद हमारे पास 2 5 10 15 20 25 BFIC सिर्फ आता था पर डे का, उस समय हम जितना मेहनत करते थे, एक बार सिर्फ 30 दिन के लिए हम सब अगर कमिटमेंट करते हैं कि अपनी मेहनत को हम फिर से एक बेसिक से स्टार्ट करें, कि डेली बेसिस पर हम प्लान दिखाएंगे न्यू लोगों को, जिस तरह कॉन्टेक्ट क्या करते थे हम पहले। हाँ, एक बात सही है कि अब हमारे पास उन लीडर्स के पास जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा लिस्ट कम है, बट उनके पास सोशल मीडिया से लिस्ट मिलेगा, क्योंकि अब आपका हमारा एक नाम है, तो हम लोगों के पास लिस्ट की कमी नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जानने पहचानने वाले ऐसे हैं जिनको कि हम छोड़ दिए हैं, ये सोच के कि अब वो काफी बड़ा वो अब नहीं आएगा, इसलिए अब वो घबरा गया है, या फिर बहुत बार बोल चुके नहीं आया, तो शायद वो इंतजार कर रहा है एक बार इनविटेशन का। अब वो शायद लज्जा कर रहा है कि अब किस मुंह से जाए हम बलवंत जी के पास, इतना बार बोला उसमें नहीं किया और आज पछता रहा है। एक बार है क्या, वो चाह रहा है कि एक बार अगर कहीं बोल दे तो हिम्मत करके वो फिर से आके वो आपके साथ हमारे साथ बैठ के काम करना चाह रहा है। तो ये स्टार्टअप लेनी होगी हम लीडर्स को, बैक टू द बेसिक्स, कि फिर से 100 प्लान पे हमें स्टार्ट करना हो, चाहे आप ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से करें, या फिर अपने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से करें, या फिर फिजिकली मीटिंग में हम 1-to-1 मीटिंग करें। ओनली 30 डेज अगर हम ये लीडर्स सर स्टार्ट करते हैं, और देखिए मोमेंटम जो है ना, ये ऊपर से नीचे आएगा। अगर हम मोमेंटम ऊपर से नीचे अगर स्टार्ट करना शुरू करें काम के लिए, अगर हम और आप जैसे लीडर, जितने स्पेशली मैं ये नए लोगों से नहीं कर रहा हूँ जो कि हमारे साथ में 1 महीने पहले आए हैं, या 1 महीने पीछे 2 महीने पीछे आए हैं, उनके से बात नहीं करें, जो डे 1 से हमारे साथ है, उन लोगों अगर हम सब लीडर अगर प्लान दिखाना स्टार्ट कर दे। हमें डाउनलाइन का फोन आ रहा है, हम कहीं प्लान दिखा रहे हैं, फोटो खींच के अपने ग्रुप में लगा रहे हैं, हम 100 प्लान कर रहे हैं, फोटो खींच के लगा रहे हैं, तो टीम के लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे सीनियर जब इतने बड़े PFIC बना रहे हैं, 100+ BFIC अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे 200 BFIC अर्निंग कर रहे हैं, 50 BFIC प्लस की डेली अर्निंग है, वो लोग जब बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, पेपर पर दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शायद वो देख के फिर मोमेंटम हमारा वो नीचे जाए। तो स्टार्टिंग हमें बेसिक्स की स्टार्टिंग हमेशा हम खुद से करनी है, लिस्ट बनाए, 100 प्लान करें, फॉलो अप करें, साइन अप कराएं, और इसी चीज को हम रिपीट करते रहे, तो निश्चित रूप से पर डे में 1000 क्या, सिर्फ अगर हम इसको 1 सप्ताह अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, तो शायद वो डबल से ज्यादा, या फिर अगर 4 लाख की कम्युनिटी है तो 4000 पर डे की ज्वाइनिंग पर भी हम लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी ज्वाइनिंग क्या या एक्टिवेशन अमाउंट हमारा 0.5 BFIC ही है। और एक और चीज मैं इसमें, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। अब आप लोगों के पास ना, आप खुद एक ब्रांड है, लोग देखे अब है, लोगों ने आपको सक्सेस स्टोरी है आपके सामने,
किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि जी फलाना बंदा जो है वो देखो इतना सक्सेसफुल है। आप खुद सक्सेसफुल है और आपकी सक्सेस अब नजर आती है। आप बाइक से गाड़ियों पे आ गए या रेंट के घर से अपने घरों में आ गए, ठीक है, ये बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं, आपके सराउंडिंग के लोगों ने देखा है। लेकिन वही बात कुमार बलवन जी की कि लोग अब क्योंकि आपने उनको इतना दिल से इतनी दफा अप्रोच किया, उनको यानी कि पिच किया और उन्होंने उस वक्त आपकी बात नहीं समझी। अब वो चाहते हैं लेकिन अब आप लोग उनको टाइम नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली एक दोबारा से स्टार्ट करें, अपनी नेम लिस्ट बनाए दोबारा से, जिन जिन लोगों को आपने अप्रोच किया था और वो नहीं आ सके थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी वजह से, उनको दोबारा से रिपीट करें और उनको लेके आए। देखें ये तो कंफर्म है ना आप लोगों को कि भाई जो आज भी आ रहा है उसका 2023 में उसकी लाइफ को आपसे भी आगे निकल जाएगी। जहां आप आज खड़े हैं वो उससे कई गुना आगे निकल जाएंगे। तो हर उस बंदे को लेके जिंदगी में जिसने आपके ऊपर कभी कोई एहसान किया था या जिसके वाले से आप ये सोचते थे कि यार ऊपर वाले ने कभी मौका दिया तो उसके लिए बेहतरी करेंगे। आपसे कोई बंदा हालात खराब है, कोई कहता है मेरी फेवर कर दो, मुझे कोई थोड़े से पैसे उधार दे दो, उसको वो पैसे दे उधार या उसको वैसे पैसे उसकी हेल्प करें, लेकिन असल हेल्प क्या है कि उसको एक ऐसा सिस्टम दे दें। देखिए सारी जिंदगी आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको कोई बिजनेस करवा देते हैं या छोटा मोटा उसको ये BFIC में 5-10 कॉइन दे के उसको सिस्टम में एंटर करवा देते हैं, तो जब वो यहाँ से पैसे निकाल लेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो काम भी करेगा और लाइफ टाइम वो सेटल हो जाएगा। आपको हेल्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको जिंदगी भी उसकी बेहतरी हो जाएगी, आप उसकी गुड बुक्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाए, नए सिरे से लिस्ट बनाए और नए सिरे से उनको जो है रीअप्रोच करें। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुबैर आलम बोल रहा हूँ। पहला तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उमर खान सर के साथ बात कर रहा हूँ। सर थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। बड़ी खुशी हो रही है। और सर एक बड़ी मेरे साथ दुखद बातें हैं मेरी कि जो 9 तारीख से हमारी आईडी लॉगिन ही नहीं हुई है। जब मैं इसको आईफोन वालों की, सॉरी आईफोन वालों की नहीं, आईफोन नहीं है, मैं नॉर्मल फोन है। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट की जनरेट हो जाती है, जब डाउनलोड PDF को टच करते हैं हम तो पेज ही गायब हो जाता है। तो बारी अच्छा बारी से ये इशू आया कुछ लोगों के साथ, ठीक है। इसकी आज अपडेट चली गई है प्ले स्टोर के ऊपर, कल तक ये जो अपडेट आएगी उसमें ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, और एक बात और कहना चाहेंगे कि सर कल 9 तारीख है, मेरे 1 महीने हो जाएंगे और मेरे तकरीबन 225 कॉइन का मेरा लॉस जा रहा है और हम अपने सारे कामों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ BFIC पे ही डिपेंड है। मेरा घर का अगर चूल्हा जलता है तो इसी से। चलिए मैं आपको एक और न्यूज दे दूं, किसी भी मेंबर का कोई लॉस नहीं होगा BFIC नेटवर्क में। उसकी रीजन क्या है, जिन लोगों के आपकी फॉर एग्जांपल 400 दिन के लिए लॉक था और 400 दिन एज पर साइन अप खत्म हो गए हैं, लेकिन आप रिवॉर्ड ले सके हैं 380 दिन का, तो आपके 20 डेज एक्सटेंड हो जाएंगे ताकि आपको 400 दिन का ही रिवॉर्ड मिले। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। तो ये क्योंकि ये हमने सोचा इसलिए क्योंकि आईफोन वालों की लॉस हुए हैं उनकी माइनिंग रिवॉर्ड में, तो उनके लिए ये सोल्यूशन निकाला हमने। जिस भी बंदे का उसको 400 दिन का पूरा रिवॉर्ड जाएगा, बेफिक्र हो जाए। जी बहुत बढ़िया, चलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं आपकी उम्र लंबी हो। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। और कोई दोस्त हमारा, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी देखें तकरीबन जिस तरह कंपनी स्ट्रेटजी लेके चल रही है और जो कंपनी की प्लानिंग है कि मैक्सिमम नए लोगों को कम रेट के ऊपर कॉइन होगा तो वो मैक्सिमम लोग आएंगे और मैक्सिमम लोग इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाएंगे। तो अब जिन लोगों के पास पहले से कॉइन है या जो भी है, तो मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं तो मैं तो उसको स्टे करके अपने लेवल, अपना जो भी है इनकम लेवल उसको बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगले 3 महीनों में मेरे पास उतने कॉइन तो कम से कम आ ही जाएंगे जितने मैं आज स्टे करूंगा, ठीक है। तो जब इसका प्राइस बढ़ने का टाइम आएगा तो उस वक्त बड़ा होपफुल है हम कि हमारा ये जो आज की इन्वेस्टमेंट है ये भी सेव होगी और हमें जो रिवॉर्ड आएगा उससे भी हम जो है अच्छा खासा अपना प्लान कर लेंगे, अच्छे रेट पे एंजॉय कर लेंगे। जी बोले।
उमर सर नमस्ते। नमस्ते जी, ज्ञान सिंह जी, कैसे हैं आप? हाँ सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। लेकिन सर मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोस्ट बन के भी आते हैं। आप मेरी बात का थोड़ा सा बुरा मत मानना, सभी कोस्टों से निवेदन है कि काफी लोग ऐसे हैं जो कोस्ट बन के आते हैं लेकिन अलग कंपनियां कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट में हजारों लोगों की टीम बना रखी है। यदि वो टीम यहाँ बनती, अभी मैंने पूरी मीटिंग ली सर आपकी, आपका एक ही फोकस रहेगी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बनी अपनी इनोवेशन फैक्ट्री में। तो अब टीमें टूट रही है सर, 3-3 लाख रुपए दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवा रहे हैं लोग और कोई इनोवेशन बात फैक्ट्री नहीं सर, देखें ये एक दुनिया का असूल है, जब आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है ना, फिर आप उसको जाया करने के हवाले से सोचते हैं कि मैंने जाया कहाँ पे करना है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 महीने नहीं 3 महीने में रिजल्ट नजर आ जाएगा। आज आप BFIC नेटवर्क को या BFIC कॉइन को सर्च करें ना फेसबुक के ऊपर, तो कुछ 150 से ज्यादा ग्रुप है, ठीक है, ये किन्होंने बनाया? ये हमारी सक्सेस है कि सोशल मीडिया पे इतने लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। और आप अगर बाकी किसी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको जाके किसी सोशल मीडिया पे ढूंढ लें, वो आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको आने वाले वक्त में इनका जवाब मिलेगा। हमें इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें हमारा रोड मैप पता है, हमें हमने जो करना है, जो हमें फ्यूचर अपना नजर आ रहा है, हम उसकी तरफ चल रहे हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों में हम जाएंगे ना, तो इसमें हमारा लॉस है। तो जो लोग आज ज्यादा समझदार बन रहे हैं, उनकी समझदारी 2 महीनों में 3 महीनों में नजर आ जाएगी। बहुत से लोगों को नजर आ भी चुकी है, पिछली 1-2 कंपनी जिन्होंने स्कैम किया है। कोई बात नहीं, बाकियों को भी नजर आ जाएगी। हम अपने लेकिन सर ऐसे लोगों पे फोकस करते हैं। सर ऐसे लोगों पे एक्शन तो होना चाहिए ना, कि बोलते हैं कि क्रिप्टो का तो भविष्य नहीं है, ये प्रोडक्ट बेच करो आप। 3-3 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए सर इन्वेस्ट करवा रहे हैं लोगों के साथ में, और यहाँ इनोवेशन सब कुछ दिया इनोवेशन फैक्ट्री ने सर। दुख होता है, मार्केट दुख होता है हमको। ये तो लगाने जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो लगवा रहा है उसके ऊपर। देखें, आज से पहले, इनोवेशन फैक्ट्री से पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स में जिसने भी किया, या इनोवेशन फैक्ट्री के आने के बाद भी अगर किसी ने दूसरी तीसरी कंपनियों में किया, ठीक है, 2 साल से इनोवेशन फैक्ट्री ऊपर वाले की मेहरबानी से खड़ी हुई है, लोग यहाँ से अचीवमेंट्स ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इधर उधर धक्के खाए 2-4 कंपनियों में, तो क्या किया? अपना भी लॉस किया, लोगों का भी लॉस करवाया और लाइबिलिटी भी ले ली। तो अब वो क्या करे, वापस इनोवेशन फैक्ट्री से कमा के उन लाइबिलिटीज को उतार रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि थोड़ा खा लो, सुथरा खा लो, सुकून से खा लो, लास्ट टाइम खा लो, ना कि शॉर्ट। वो अभी शादी ने क्या बात की थी कि शॉर्टकट में शॉर्टकट मारना जो है ना, वो बुरी बात है और वो हमेशा नुकसान देता है। जी सर लाखों रुपए की इनकम इनोवेशन फैक्ट्री से ले रहे हैं, फिर उसका बुराई कर रहे हैं मार्केट में, मशीनें बांट रहे हैं, तो सर उसका क्या होगा फिर? ऐसे तो हर आदमी इंसान करेगा। क्या फर्क इनोवेशन फैक्ट्री को कोई फर्क पड़ रहा है, ये बताइए। नहीं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, चलती जा रही एक्शन है। ले लो सर, एक्शन लेना चाहिए ना ऐसे लोगों पे भाई। तो जिस दे आप उसका प्रूफ दे, ले लेते हैं एक्शन। नहीं, कोई नहीं आप सर, पॉइंट ऑफ करें। प्रूफ दे, एक्शन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सर, एक्शन लिया जाए। नहीं सर, अगर को होस्ट हैं तो कम से कम ये पदवी तो नहीं रहनी चाहिए उनके पास। नहीं, बिल्कुल आप प्रूफ दें, एक्शन ले लेते हैं। पहले भी तो हमने एक्शन लिया, किसी के जाने से कौन सा कोई फर्क पड़ता है यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको प्रूफ भेजता हूँ सर। वो एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा है जी। वो बोलते हैं कि हम जब जहाँ पे कंपनी छोड़ी चली जाती है तो वो पूरी हमारी कम्युनिटी हमारे साथ में आती है, शायद उसकी कम्युनिटी भी वापस नहीं गई होगी। ये इनोवेशन फैक्ट्री है, शायद एक आदमी को आपको पता एहसास हो गया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसी उम्मीद से तो मैंने सर से बोला कि सर लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं लोग बाग, और उसके बावजूद भी फिर दूसरी कंपनी पकड़ने की कहाँ आवश्यकता है, और फिर नेगेटिव बोलते हैं कि यार ये तो क्रिप्टो है। नेगेटिविटी तो हम नहीं सुनेंगे, जिसने जो करना है वो करे, लेकिन कंपनी के वाले से नेगेटिविटी तो हम खुद नहीं बर्दाश्त करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर इतने बड़े उस पे कोस्ट बन के फिर बोलना, सारा कुछ करना, उसके बाद में भी फिर दूसरी कंपनी, तो सर ये तो मैं, यदि मुझे आप एक दिन के लिए एडमिन बना दो ना, एडमिन पैनल दे दो, तो मैं तो सब सापड़ा सूप कर दूं सबका, ऐसे लोगों का। इनको कोई जगह नहीं है सर इनोवेशन फैक्ट्री में। सर जी सैनी जी, डिस्कस लंबा ना करें मीटिंग के अंदर। ये थैंक यू जी। और कोई दोस्त हमारा जी,
जी बोले बंसी लाल जी। मुश्ताक साहब को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उमर भाई, ठीक है, इल्म ले तो लो जरा। हेलो, जी बोलिए सर। इल्म ले तो लो जरा, इल्म दे तो दो जरा, जुगनू खूब आएंगे मिलेंगे, मगर दाहिनी राह पे एक दिया जला तो दो जरा। वाह 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 वाह, थैंक यू बंसीलाल जी, जबरदस्त। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा जी, और शाह जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी शाह किधर गए हमारे जी शाह साहब? ओके, नहीं है जी। चले, और कोई दोस्त कुछ बात करना चाहता है? नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं हम जी। बिल्कुल सर, 2 घंटा हो गया, वाइंड अप कीजिए चले, सर। थैंक यू जी, थैंक हाँ यू जी। ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल सेम लिंक पे मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय।